आर्यों की परंपरा के अनुसार किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह हमारा कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो। तो इसमें जो पवित्रता के लिए मंत्रों का विनियोग किया जाता है, तो जिस मंत्र में बुद्धि में पवित्रता की और कार्यों में पवित्रता की, यानी किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए एक पवित्र बुद्धि की अपेक्षा है और पवित्र कर्मों की अपेक्षा है, तो उसी गायत्री मंत्र से ईश्वर से हम पवित्र कर्मों की और बुद्धि की प्रार्थना करेंगे। उससे पहले 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। सस्नेह सम्मेलन में द्वितीय दिवस की प्रथम संगोष्ठी में आत्म संबंधी विषय में आप सभी का स्वागत है। विषय है आत्मा साकार है या निराकार है। इस विषय को लेके चर्चा होगी। इसमें वक्ताओं से निवेदन है कि वो पहले अपनी प्रतिज्ञा बता दें कि वो किस रूप में आत्मा को मानते हैं, ताकि श्रोताओं को भी सुनने में सुविधा रहे कि ये किस पक्ष में बोल रहे हैं। दूसरा, अगर एक ही पक्ष में सभी हेतु है, विपक्ष में नहीं है, तो इसको निर्णय मान ही लिया जाएगा। किंतु गोष्ठी के कुछ नियम भी होते हैं कि गोष्ठी में कोई चर्चा तो हो रही है, किंतु निश्चय भी कुछ होना चाहिए। कल के सत्रों में किसी विषय पे समय अभाव माने या अन्य काफी वार्ता, उसमें निश्चय नहीं हो पाया। तो किसी भी क्रिया में यदि हमें कोई नियम बनाना चाहते हैं, कुछ प्राप्ति करना चाहते हैं, तो हमें सफलता क्यों नहीं मिलती? इसमें क्या कारण है? संचालक होने के नाते हम चाहते हैं कि कुछ निर्णय हो, और निर्णय हमारे चाहते हुए भी नहीं हो रहे हैं या हम निश्चय नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें कारण क्या है? तो इसमें न्याय दर्शनकार ने एक अच्छा समाधान किया हुआ है कि कर्तृ कर्म साधन वैगुण्यात्मना। कर्ता क्रिया और साधन की यदि विगुणता होती है तो सफलता नहीं मिलती। तो कर्ता तो हम सभी हैं यहाँ जो चर्चा में भाग ले रहे हैं। कर्म जिसको हम जो भी क्रिया कर रहे हैं उस चीज को सिद्ध करने के लिए जो भी वार्ता कर रहे हैं, जो अपने तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं, जो भी है, और साधन जो हमारे प्रमाण आदि हैं, इस प्रकार से माना जा सकता है। तो कमी कहाँ है? निश्चय क्यों नहीं हो पा रहा है? तो यदि
इसमें एक उपाय हो सकता है तो हम शब्द प्रमाण को मान लें, क्योंकि शब्द प्रमाण का क्षेत्र ही सबसे विस्तृत है, तो निश्चय हो सकता है। और शब्द प्रमाण के पक्ष में जिसका तर्क प्रबल है उसको मान लिया जाए तो भी निश्चय हो सकता है। शब्द प्रमाण भी नहीं है, तर्क से भी वो बात सिद्ध नहीं हो रही, तो बात ऐसे ही चलती रहेगी जैसे चल रही है, निश्चय नहीं हो पाएगा। तो कोई ऐसा प्रयास किया जाए आत्मा साकार है या निराकार है, ये विषय हमारे से सीधा संबंधित है। आत्मा साकार है क्योंकि हमारे अंदर आत्मा, मैं आप सभी से पूछता हूं कि आप आत्मा है या शरीर है? तो आप आत्मा है, ये बात निश्चित है, और आप शरीर में रहते हैं, ये भी निश्चित है। अब इसका इतनी ही जानकारी हमें लेनी है। आत्मा तो सिद्ध है, यहाँ आत्मा को सिद्ध नहीं किया जा रहा, ध्यान देने की बात है। आत्मा का स्वरूप वो साकार रूप में है या निराकार रूप में, ये चर्चा का विषय है। और यदि इसको निश्चय कर लेंगे, नहीं तो आत्मा जो निधि ध्यासन करेंगे, ध्यान करेंगे, उनको धिक्कारती भी है बाद में कि मेरा स्वरूप को भी आप निश्चय नहीं कर पाए इतने लोग मिलकर के बाद भी। तो उसका निश्चय तो कुछ होना ही चाहिए, नहीं तो आत्मा को भी समस्या है, हमें भी है। यदि उसका हम स्वरूप ही निश्चय नहीं कर पाए तो फिर मोक्ष में उसको या उसका साक्षात्कार हम कैसे कर पाएंगे। तो इसमें जो विषय दिया गया है कि इसको किस रूप में जाने, अब वो वार्ता। आत्मा साकार है या निराकार है? महर्षि ने आत्मा को अणुस्वरूप एक देशी स्वीकार किया है। ध्यान देने की बात है, महर्षि ने आत्मा को अणुस्वरूप एक देशी स्वीकार किया है। एक वार्ता पूरी हुई, अणुरूप भी है वो और एक देशी भी है, ये सब नोट कर ले ताकि चर्चा में सुविधा रहेगी। यहाँ चर्चा किस विषय पे होनी है। किंतु आत्मा साकार है या निराकार है, इस विषय में महर्षि के ग्रंथों या अन्य आप्त ग्रंथों में क्या कहा है? अर्थात अणुरूप और एक देशी तो हुआ, किंतु वो साकार है या निराकार है, ये किन ग्रंथों में कहा है? इससे आप्त ग्रंथों में इसके बारे में क्या कहा है, इसे ये सुस्पष्ट अभी नहीं है। इसे साकार मानने वालों का कहना है। अब साकार के पक्ष में हेतु दिया जा रहा है, कारण बताया जा रहा है कि अणु एक देशी द्रव्य का कोई ना कोई आकार होता है। ध्यान देने की बात है, अणु और जो एक देशी द्रव्य है उसका कोई ना कोई आकार प्रकार होता है। ये साकार मानने वाले पक्ष का जो हेतु है। यदि आकार है तो आत्मा को साकार होना चाहिए। यदि आत्मा अणुस्वरूप है तो उसका कोई ना कोई आकार होना चाहिए। आत्मा को निराकार मानने वालों का कहना है कि यदि आत्मा को हम साकार मानेंगे तो उसे रूप गुण वाला भी मानना पड़ेगा, तो उसके अंदर रूप भी एक गुण के रूप में हमें मानना पड़ेगा, जबकि आत्मा में रूप गुण नहीं होता। तो साकार निराकार शब्दों का ठीक ठीक अर्थ क्या है, ये हमारा चर्चनीय विषय है। तो ये मैं समझता हूँ सभी लोगों को सुस्पष्ट हो गया होगा कि विषय हमें क्या चर्चा करनी है। तो उसी विषय को ले, दूसरी और भी बातें आएंगी जैसे बार बार आती हैं, तो उनको न छेड़ के मुख्य रूप से साकार और निराकार उसमें हेतु दिया जाए, और कोई पंच अवयव से यदि सिद्ध करना चाहे तो उनका भी स्वागत है दोनों पक्षों में। तो ये बात हुई। दूसरा, ये आत्मा जो है संपूर्ण वैदिक साहित्य में लगभग हर ग्रंथ में आत्मा का कहीं ना कहीं नाम या शब्द रूप में, वाक्य रूप में, श्लोक रूप में आता है। तो सबसे पहले जो हमारा पठन पाठन का ग्रंथ है, किंतु मैं बात इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि आत्मा कहाँ कहाँ किस रूप में है, वहां भी कहीं साकार निराकार के रूप में वो, जहां तक मेरा अध्ययन है, वो नहीं लिखा होता है। जैसे सबसे पहले शिक्षा का ग्रंथ है जो हमारे पठन पाठन में पहला है, आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान मनोयुंगते विवक्षया। व्याख्या की अपेक्षा नहीं, इतने मात्र बताया जा रहा कि जो शब्द उत्पन्न होते हैं आत्मा बुद्धि और मन आदि से जुड़ के करता है, तो वहां भी इसकी चर्चा नहीं है कि क्या स्वरूप इसका होगा। दूसरा, महाभाष्यकार ने और भी थोड़ी चर्चा की है, उन्होंने शरीर को भी आत्मा माना है। वे दो आत्मा, शरीर आत्मा अंतरात्मा। एक तो शरीर आत्मा है, एक अंतरात्मा है। तो शरीर आत्मा जो कर्म करता है, अंतरात्मा दुखी होता है, किसी ने पिटाई की तो अंदर ही दुख होगा, और आत्मा से गलत विचार किया, क्रोध किया तो शरीर को कष्ट होगा। तो एक स्वरूप आत्मा का वहां इस रूप में भी है।
और इसमें व्यक्ति आत्मावान होके भी यदि जितेंद्रिय नहीं होता तो उसकी निंदा की है। किम आत्मना यो न जितेंद्रिय भवेत, आपके शरीर में आत्मा है, अगर आप जितेंद्रिय तो आपका क्या मतलब है आपके शरीर में आत्मा रहने का, आपको इस दुनिया में रहने का अधिकार नहीं, कुछ ऐसी कल्पना कर सकते हैं। तो व्यक्ति को जितेंद्रिय होना चाहिए। किंतु यहाँ भी स्वरूप का वर्णन है कि आत्मा साकार है निराकार है। आत्मानम रथिनम विद्धि, यहाँ भी चर्चा नहीं है। और न्याय दर्शन की बात करें तो जो इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख जानानी आत्मनोलिंगानी, वहां भी ऐसा सुस्पष्ट नहीं होता कि इसका स्वरूप क्या है। या आत्मदा बलदा यश्य मंत्र में जाए, वहां भी सुस्पष्ट नहीं होता कि साकार है निराकार है। और अथर्ववेद में जाए तो सूर्यो में चक्षु वात प्राणम अंतरिक्ष आत्मा पृथ्वी शरीरम, कि मेरा सूर्य मेरी आंखें हैं, वात मेरा प्राण है और अंतरिक्ष मेरी आत्मा है और पृथ्वी शरीर है। तो एक वहां भी ऐसा कुछ नहीं लगता है। तो ये आत्मा का स्वरूप सीधा सीधा साकार निराकार के रूप में कहीं ऐसा सुस्पष्ट नहीं है। तो ये थोड़ी चर्चा आत्मा के विषय में हुई। अब मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं आचार्य संदीप जी को कि वो आए और आत्मा साकार या निराकार किस रूप में है वो वर्णन करें। सम्माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय संचालक महोदय, वार्ता को आरंभ करने से पूर्व संचालक जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। उन्होंने एक पक्ष बना करके वक्तव्य रखने के लिए कहा है। मुझे याद है कल जब उन्होंने स्वयं अपना पक्ष रखा था, बात रखी थी, तो संभवतः उन्होंने किसी पक्ष का आश्रय न लेके केवल व्याख्यान मात्र किया था। आज उनका पक्ष रखने का आग्रह है, काफी अच्छी बात है। आत्मा साकार है या निराकार, इसमें मेरा जो अपना पक्ष है, तो मैं मानता हूं कि आत्मा निराकार है। कुछ तर्क और हेतुओं के माध्यम से अपनी बात को सिद्ध करना चाह रहा हूं। ईश्वर के संबंध में निराकार शब्द की व्याख्या करते हुए प्रथम समोल्लास में ऋषि ने लिखा है, निर्गतः आकारस्थ निराकार, जो आकार से पृथक है उसे निराकार कहते हैं। और इसके हिंदी व्याख्यान में लिखा है कि जिसका स्वयं कोई आकार नहीं है। और दूसरी तरफ साकार शब्द है, आकारेण सहविद्यते स साकार, तो इसका स्वयं आकार है। अब निराकार और आकार इन दोनों ही शब्दों में एक आकार शब्द है जो व्याख्यानीय है, इसका व्याख्यान करना चाहिए। ऋषि के अनेक स्थानों पर जो साकार शब्दों का प्रयोग है उसको देख करके हम उस साकार शब्द का अर्थ क्या है वह समझ सकते हैं। वैशेषिक दर्शन के अंदर गुणों की जो चर्चा है, जिसमें 24 प्रकार के गुण वर्णित हैं, उसमें 2 गुण, एक रूप और दूसरा परिमाण, इन दोनों के साथ में साकार शब्द का संबंध किससे अधिक संगत बैठता है। जब साकार शब्द को रूप के साथ में जोड़कर देखा जाता है तो साकार वो हो गया जिसका कोई रूप है और निराकार वो है जिसका कोई रूप नहीं है। जब उसको हम परिमाण के साथ में जोड़ते हैं कि आकार का अर्थ परिमाण है, तो साकार वो हो गया जिसका कोई परिमाण है और निराकार वो है जिसका कोई परिमाण नहीं है। तो साकार शब्द को जोड़ना किसके साथ में अधिक संगत है? जो रूपवान है उसको हम साकार मान के चले या जिसका परिमाण है उसको हम मान के चले। तो कुछ कतिपय स्थानों पर आकार शब्द का प्रयोग ऋषि ने किया हुआ है, उसको संदर्भ सहित मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं।
13वें समोल्लास के अंदर एक प्रश्नोत्तर की चर्चा में ऋषि ने जो एक प्रश्न उपस्थित किया ईश्वर के संदर्भ में, निराकार चेतन और व्यापक है परंतु किसी एक सनाई पर्वत, चौथा आसमान आदि स्थानों पर विशेष करके रहता है। इसकी समीक्षा में ऋषि लिखते हैं, जो निराकार है तो किसने देखा है, अर्थात वहां निराकार या साकार का संबंध वो दृश्य के साथ में मान रहे हैं। एक ऐसे ही 12वें समोल्लास के अंदर लिखते हैं एक प्रश्न में, योगाचार आकार सहित विज्ञान युक्त बुद्धि को मानता है और माध्यमिक केवल अपने में पदार्थों का जान मात्र मानता है, पदार्थों को नहीं मानता। इसके उत्तर में ऋषि समीक्षा करते हैं, उसमें एक पंक्ति लिखी है, जो आकार से सहित बुद्धि हो तो दृश्य होना चाहिए, यानी यहां भी आकार को दृश्य के साथ में जोड़ा हुआ है। और ऐसे 12वें समोल्लास के अंदर एक जगह लिखा है, मनुष्य आदि शरीरों की आकृति परमेश्वर कर्ता के बिना कभी नहीं हो सकती। यहाँ शरीर के साथ में आकृति का शब्द प्रयोग किया है, जो आकार का ही लिंग परिवर्तन करके आप आकृति कह सकते हैं। अर्थात आकार शब्द को दृश्य के साथ में जोड़ते हैं, आकार शब्द को परिमाण के साथ में नहीं जोड़ा जाता है। परिमाण एक अलग गुण है, रूप एक अलग गुण है। जैसे कि आप जानते हैं कि आत्मा को एकदेशी और अणु स्वीकार किया गया है। अणु एक परिमाण है, लेकिन परिमाण होने मात्र से वह रूप उसके अंदर हो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि परिमाण का होना एक अलग गुण है। ईश्वर को भी हम महत् परिमाण वाला मानते हैं, तो महत् परिमाण वाला होने से उसमें कोई रूप हो ऐसा नहीं है, हम सभी जानते हैं। तो इसलिए अणु परिमाण होने पर उसमें रूप हो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। और रूप को होने के लिए जो वैशेषिक ने कारण गिनाए हैं, महत् होना चाहिए, अनेक द्रव्यों का संवेश होना चाहिए, रूप विशेष होना चाहिए, तब उसमें रूप आता है। इसलिए साकार का संबंध रूप के साथ में नहीं है, साकार का संबंध गलत बोल दिया, साकार का संबंध रूप के साथ में है, उसका परिमाण के साथ में संबंध नहीं है। इसलिए आत्मा एक देशी भी है, अणु भी है, लेकिन उसके बाद वह निराकार भी है। एक बात कही जाती है कि एक देशी जो चीज होती है वह साकार होती है। एक देशी और जो साकार है, ये दोनों गुण एक ही पदार्थ में संवेद होते हैं, एकार समवाय से रहते हैं। लेकिन एकार समवाय होने मात्र से एक चीज दूसरे के होने में हेतु नहीं बन सकती है। रूप और स्पर्श एकार समवाय है, वहां पर वो हेतु बन सकते हैं, लेकिन एक देशी और जो साकार है वो एकार समवाय होने मात्र से ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जो एक देशी हो वो साकार होंगे। ऐसा तो कह सकते हैं कि जो साकार है वो एक देशी होगा। अन्वय से व्याप्ति को व्यतिरेक में व्याप्ति में भी बदला जाए कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये तो अभी साध्य ही है कि एक देशी है वो निराकार क्यों नहीं है, और जो साध्य ही है उसको कैसे व्याप्ति बना करके उसका प्रयोग किसी बात की सिद्धि के लिए किया जा सकता है। तो इसलिए जो बात कही जाती है कि एक देशी की समानता भौतिक पदार्थ में होने से आत्मा एक देशी है, वो समानता है, उसके कारण से जो भौतिक पदार्थ की अन्य समानताएं हैं साकार होने की वो भी इसमें आ जाएगी। यदि ऐसा आरोपित किया जाए तो प्राकृतिक पदार्थों के अन्य गुण भी उसमें आरोपित हो जाएंगे, जड़ इत्यादि एक देशी होने मात्र से। इसलिए एक देशी होना कोई उसके साकार होने में हेतु नहीं बनता है। तो इन कतिपय स्थलों पर जो प्रयोग है इन साकार शब्द इत्यादि का, इन सबको देखते हुए आत्मा को हम एक देशी भी मानते हैं, मेरा पक्ष ये है, अणु भी वह है, और इन सब के होने के बाद में वह निराकार है, ये मेरा पक्ष इस संबंध में है। ये तर्क और कुछ हेतु मैंने दिए हैं। ओम। आचार्य संदीप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूँ आचार्य आशीष जी को। श्री अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, सभी विद्वज्जन, सभी महानुभाव, आज का विषय आत्मा साकार है या निराकार। इस विषय में मैं आत्मा निराकार है इस पक्ष
की पुष्टि हेतु अपने विचार यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। आकार शब्द, जहाँ तक मैं समझ पाया कि आकार शब्द की को स्पष्ट करना संभवतः यहाँ पर आवश्यक होगा। आकार के माध्यम से हम जड़ पदार्थों के अस्तित्व का अनुभव कर पाते हैं। ऐसा जो विपक्ष है उसको मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। जो जड़ पदार्थ है उनको हम जिन गुणों के माध्यम से अनुभव करते हैं, जड़ पदार्थ, जो पंच महाभौतिक जो जड़ पदार्थ है वो रूप रस गंध स्पर्श आदि के माध्यम से, और उससे सूक्ष्म जो जड़ समुदाय है वो अपने अपने गुण धर्म की सहायता के माध्यम से हमारे अनुभव में आता है। जो जड़ पदार्थ अपने अपने गुण धर्म के माध्यम की सहायता से हमारे अनुभव में आते हैं वह सब आकारवान है। जो जड़ पदार्थ अपने अपने गुण धर्म माध्यम की सहायता से अनुभव आते हैं। अब ये विषय है कि जो पदार्थ जड़ है वो एक देशी है। इसी प्रकार से आत्मा भी एक देशी है। तो जो एक देशी आत्मा है वह भी साकार होना चाहिए, जिस प्रकार से पूर्व पक्ष प्रस्तुत करता होगा बात को। तो इसमें जो पदार्थ एक देशी है उसके केवल एक देशी होने के कारण से उसके सारे गुण धर्म एक जैसे ही हो ऐसा आवश्यक नहीं है। जो एक देशी पदार्थ है उसमें अन्य भी अपने गुण धर्म हैं। जैसे चेतनता, उसमें ज्ञान गुण है। वह भार, उसमें भार नहीं है। स्थान नहीं घेरता है। परिणाम को प्राप्त नहीं होता है। जिस प्रकार से अन्य जड़ एक देशी पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो जो पदार्थ, चूंकि जो पूर्व पक्ष है साकार का, वह पक्ष आत्मा के अस्तित्व पर किसी प्रकार का प्रश्न नहीं उठा रहा। वह पक्ष आत्मा की चेतनता पर किसी प्रकार का प्रश्न नहीं उठा रहा। उसका जो प्रश्न है केवल साकार और निराकार पर। जब साकार और निराकार पर है तो प्रति प्रश्न करके व्याप्ति आदि के माध्यम से इस बात को पूछा जा सकता है, इस बात को रखा जा सकता है कि जिसमें जो पदार्थ स्थान घेरता है वह पदार्थ साकार है। जो पदार्थ स्थान नहीं घेरता वह पदार्थ निराकार। ये एक व्याप्ति रखी जा सकती है। जो पदार्थ परिणाम को प्राप्त होता है वह साकार है। वह साकार है, और जो पदार्थ परिणाम को प्राप्त नहीं होता वो निराकार है। इसी प्रकार से जो पदार्थ भार गुण वाला है वो साकार है, जो पदार्थ भार गुण वाला नहीं है वो निराकार है। इस प्रकार से बहुत प्रकार से व्याप्ति रख करके इस प्रकार से प्रति प्रश्न में भी जाया जा सकता है और अपनी बात को इस रूप में स्थापित किया जा सकता है कि जो पदार्थ भार वाला नहीं है लेकिन एक देशी, जो पदार्थ परिवर्तित नहीं होता लेकिन एक देशी, जो पदार्थ परिवर्तित नहीं होता एक देशी, आदि आदि, जो ज्ञान गुण वाला है और एक देशी है, ऐसा जो पदार्थ है वह निराकार है। यह एक व्याप्ति, एक स्थापना के रूप में बात रखी जा सकती है। और जो पदार्थ जड़ पदार्थों के माध्यम से, अर्थात उन जड़ पदार्थों के माध्यम के रूप में होने पर ही अनुभव में आते हैं, विशुद्ध रूप में, जो पदार्थ
जड़ पदार्थों के विशुद्ध रूप से माध्यम के रूप में सहायक होने पर ही अनुभव आते हैं, वो साकार के क्षेत्र में है। और आत्मा वह विशुद्ध रूप में बिना जड़ पदार्थ के विशुद्ध रूप में, इस विशेषण पर ध्यान दीजिएगा, वो प्रश्न शायद नहीं उपस्थित होगा कि अस्मितानुगत में किस रूप में आता है। विशुद्ध रूप की मैं बात कर रहा हूं, उसमें जो अनुभव में आता है वह पदार्थ जड़ निरपेक्ष अपनी स्थिति को अपने ज्ञान गुण के माध्यम से स्वसामर्थ्य या ईश्वर की कृपा से अनुभव करने में समर्थ होता है। तो वह पदार्थ एक देशी होते हुए भी निराकार है। इस प्रकार से कई प्रकार से इस चीज को प्रस्तुत किया जा सकता है और व्याप्ति आदि के सहयोग से इस पक्ष की स्थापना करने में कोई विशेष कठिनता नहीं अनुभव में आती है कि आत्मा निराकार है, साकार नहीं है। तो यह मेरा अपना मंतव्य पक्ष कि आत्मा साकार है, निराकार है। धन्यवाद। ओम। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक दो वक्ताओं के माध्यम से जो चर्चा आई कि आत्मा निराकार है, इसमें अनेक हेतु भी दिए गए हैं। इसमें अणु और एक देशी होते हुए भी आवश्यक नहीं है कि वो साकार हो। हेतु दिया गया है कि जो स्थान आदि नहीं घेरता है और जो परिमाण को प्राप्त नहीं होता है आदि आदि। तो आचार्य जी का धन्यवाद। मैं आमंत्रित करता हूं आचार्य सत्यजीत जी को। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय और उपस्थित सभी विद्वज्जन, मेरा पक्ष है आत्मा निराकार है। आकार शब्द में आंग पूर्वक क्री धातु है। क्री धातु का जब आंग पूर्वक प्रयोग होता है तो वेशांतर या भेष बदलने अर्थ में संस्कृत साहित्य में देखा जाता है। वेशांतर यानी वेश का बदल जाना। जैसे हम अलग अलग वस्त्र पहन के वेश अलग अलग करते हैं, कलाकार करते हैं, तो वेशांतर का होना या भेष बदलना, कि इस अर्थ में आंग पूर्वक क्री धातु का प्रयोग होता है। दूसरा, अमरकोश में आकृति का आकृति ही अवयव संस्थानम, अवयवों का विशेष संस्थान व्यूहन, उसे आकृति कहते हैं। अणुओं का या उसके अवयवों का विशेष रूप में आना, ये आकृति। आकार और आकृति ये समान अर्थ लेके मैं आकृति शब्द से खोल रहा हूं, क्योंकि आकार का बहुत अधिक विस्तार से कहीं में नहीं मिला। तो और इसका मतलब हुआ जो सावयव हैं उनके अंदर आकृति या आकार होता है, इस अर्थ में यहां पर प्रयोग मिलता है। तो निरवयव में आकृति नहीं होती, इस दृष्टि से आत्मा निराकार है। आकार शब्द का प्रयोग रूप के अर्थ में, जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने भी कहा, रूप के अर्थ में प्रचलित है। शब्दकोश आदि में जो वर्तमान में प्रचलित है वो इसी रूप में प्रचलित है। मैं आगे की बात रखूं उससे पहले ये स्पष्ट करूं कि पूर्व पक्षी क्यों आत्मा को साकार मानने को बाध्य हुए हैं। उनका कहना है कि आत्मा अणु एकदेशी परिच्छिन्न है, ये हम सब मानते हैं, तो उसका कोई ना कोई घेरा है, फैलाव है, एक सीमा है जिससे आगे वो नहीं है, जहां तक ही है वो है। अब संसार में हम जितनी भी साकार चीजों को देखते हैं, इधर ये श्वेत पटल है, ये माइक है, इसका अपना एक घेरा है। तो जो जो वस्तु साकार होती है वो एकदेशी होती है। जिसका घेरा है, जिसकी पहुंच है, सीमा है, प्राप्ति है, उससे आगे वो नहीं है, वो सब साकार होती है। तो इसलिए जो जो एकदेशी है वो भी साकार होगा। इस दृष्टि से वो आत्मा को भी मानते हैं। और परमात्मा को, जैसा आचार्य संदीप जी ने बात रखी थी कि परिमाण की दृष्टि से तो परमात्मा में भी परिमाण है, लेकिन पूर्व पक्ष ये मानता है परमात्मा का विभू परिमाण या महत परिमाण भले ही कहा गया हो, लेकिन उसकी कोई सीमा नहीं मानी गई है। महर्षि ने उसकी कोई सीमा नहीं, वो अनंत माना गया है। तो जो चीज अनंत है, जिसकी कहीं सीमा ही नहीं है, तो उसका तो कोई परिमाण, घेरा यानी सीमा, समाप्ति हम मान ही नहीं सकते, इसलिए वो तो निराकार है। किंतु बाकी जितनी चीजें जिनका घेरा है वो साकार है। तो चूंकि लोक व्यवहार में यही आता है,
इसलिए वो मानते हैं कि साकार ही मानना चाहिए। दूसरा उनका पुष्टि है कि आत्मा को महर्षि ने कहीं भी निराकार नहीं कहा है। उनका ये कहना है, मेरे से अगले वक्ता आने वाले हैं वो एक स्थल बताएंगे, लेकिन उनका कहना है कि महर्षि ने कहीं भी आत्मा को निराकार नहीं कहा है। परमात्मा को तो निराकार कहा है, और इसकी संगति वो यही लगाते हैं क्योंकि परमात्मा अनंत रूप में विभू है, अनंत रूप में महत परिमाण वाला है, इसलिए कोई आकृति हो ही नहीं सकती, आकार हो ही नहीं सकता। तो संदीप जी वाली बात का मैं समर्थन करता हुआ कि हमारा साकार और निराकार शब्द का प्रयोग कैसे कैसे होता है, कुछ प्रयोग उन्होंने बताए थे महर्षि दयानंद के, और मैं भी कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं महर्षि के ही वचनों को देख के, क्योंकि जो पूर्व पक्ष है वो भी महर्षि को पूरी तरह प्रमाण मानता है। सत्यार्थ प्रकाश समोल्लास 7 में एक प्रसंग है, जीव शरीर में भिन्न विभू है या परिच्छिन्न। इस प्रसंग में महर्षि लिखते हैं, पूर्व पक्षी ने कहा, स्वामी जी ने इसके उत्तर में भी लिखा कि जीव परिच्छिन्न है और परमात्मा व्यापक है, और अंत में उन्होंने कहा इसलिए जीव और परमेश्वर का व्याप्य व्यापक संबंध है। इस पर पूर्व पक्षी प्रश्न करता है, जिस जगह में एक वस्तु होती है उस जगह में दूसरी वस्तु नहीं रह सकती, इसलिए जीव और ईश्वर का संयोग संबंध हो सकता है, व्याप्य व्यापक संबंध नहीं हो सकता। इसके उत्तर में स्वामी जी जो बात लिखते हैं कि यह नियम का मतलब जो पूर्व पक्षी ने रखा था कि एक स्थान पर दूसरी चीज नहीं रह सकती, यह नियम समान आकार वाले पदार्थों में घट सकता है। समान आकार वाले पदार्थों में, यानी आकार शब्द आया उस दृष्टि से मैं यहां पर ले रहा हूं, और असमान आकृति में नहीं, जो असमान आकृति वाले हैं उनमें ये नियम नहीं घटता है। तो यहां महर्षि परमात्मा और आत्मा दोनों के संदर्भ में बात कर रहे हैं कि इनकी असमान आकृति है, असमान आकार है इन दोनों का, इसलिए ये इनमें व्याप्य व्यापक संबंध रह सकता है। इस दृष्टि से देखेंगे तो यहां महर्षि परमात्मा को भी आकार वाला मान रहे हैं और आत्मा को भी आकार वाला मान रहे हैं। वो कैसे, वो मैं आगे बताता हूं। इन्होंने लोहा और अग्नि और लोहा और विद्युत का उदाहरण दिया। अब आगे महर्षि लिखते हैं, वैसे जीव परमेश्वर से स्थूल और परमेश्वर जीव से सूक्ष्म होने से परमेश्वर व्यापक और जीव व्याप्य है। अर्थात स्थूलता और सूक्ष्मता को बताते हुए महर्षि यहां पर आकार शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो वैसे हमें बड़ा अटपटा लगेगा कि परमात्मा को आत्मा के साकार से बचना चाह रहे थे हम, यहां पर परमात्मा भी साकार सिद्ध हो रहा है। तो ये एक अर्थ ध्यान देने योग्य। और इस संदर्भ में मैं आशीष जी वाली बात को भी कहना चाहूंगा। और एक और जो बात चलती है कि एक आत्मा में दूसरी आत्मा रह सकती है और सुई की नोक पर संसार की, ब्रह्मांड की सारी आत्माएं आ सकती हैं, ये जो एक मान्यता है वो इससे खंडित होती है। महर्षि ने क्या लिखा है, ये नियम कि एक जगह पे दूसरी रह सकती है या नहीं रह सकती, ये समान आकार वालों में नहीं घट सकता, भिन्न भिन्न आकार वालों में घट सकता है कि एक की जगह दूसरी रह सकती है। चूंकि सब जीवात्माएं समान आकार वाली हैं, इसलिए एक जगह पे दो आत्माएं नहीं रह सकती। जैसा आशीष जी ने भी कहा था कि ये एक दूसरे में रह सकती हैं कि जो आपका था कि जो स्थान घेरता है, जो स्थान घेरता है वह साकार है, आपने एक बात रखी थी। तो इस दृष्टि से, स्थूलता और सूक्ष्मता की दृष्टि से आत्मा भी स्थान घेरता है, जड़ की तरह नहीं घेरता। अभी तक हम जो भी सुनते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन महर्षि का ये प्रमाण है और इसके मानने में कोई युक्ति विरुद्ध नहीं लगता, ये बिल्कुल ठीक बात है। आत्मा परमात्मा की अपेक्षा स्थूल है और वो उसका अपना आकार है और समान आकार वाला होने से वो नहीं हो सकता। खैर, मैंने यहाँ पहला अर्थ आपको ये बताया कि आकार का अर्थ महर्षि स्थूल और सूक्ष्म इस शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं। सत्यार्थ प्रकाश समोल्लास 7 में ही और आगे थोड़ा सा प्रश्न है, संसार में निराकार को निर्गुण और साकार को सगुण कहते हैं। साकार निराकार शब्द है यहां पर। अर्थात जब परमेश्वर जन्म नहीं लेता तो वह निर्गुण और जब अवतार लेता है तब सगुण।
यहां साकार और निराकार को शरीर के साथ जोड़ करके किया गया है। तो महर्षि लिखते हैं यह कल्पना केवल अज्ञानी और अविद्वानों की है, अर्थात परमात्मा जन्म नहीं लेता और उसका शरीर भी नहीं होता। और शरीर के संदर्भ में ही महर्षि ने और भी लिखा है। मैं समूलास 7 का ही एक और बात कहता हूं। यहीं इसी के आगे प्रश्न है, परमेश्वर को आप निराकार मानते हो व साकार? मैं ये सब परमात्मा का इसलिए ले रहा हूं कि आत्मा के संदर्भ में तो ये वर्णन मिलता नहीं है, लेकिन महर्षि का साकार और निराकार शब्दों का क्या अर्थ है वो बताने के लिए मैं परमात्मा के प्रसंगों को ले रहा हूं और उससे हम इस बिंदु पर निर्णय कर सकते हैं। तो प्रश्न है, परमेश्वर को आप निराकार मानते हो व साकार? तो महर्षि कहते हैं कि निराकार। प्रश्न करता है, जब निराकार है तो वेद विद्या का उपदेश बिना मुख के कैसे कर सकता है, वर्णोच्चारण कैसे होगा? अर्थात वो शरीर को मान रहा है। और इसके अर्थ में महर्षि ने भी लिखा कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक है तो उसको मुख आदि की अपेक्षा होती नहीं है। और इसी के लिए महर्षि ने आगे भी बात को लिखा है कि बोलने की आवश्यकता उसको होती है जो दूसरों को समझाते हैं। परमेश्वर निराकार है तो अपनी शक्ति से ही ये कर देता है। अर्थात यहाँ शरीर के अर्थ में साकार और निराकार की बात है। आगे समूलास 8 के अंदर क्योंकि यहां भी हम साकार सिद्ध होंगे, पूर्व पक्षी वाला बात जैसा वाक्य लगेगा वो लोग शायद प्रस्तुत करते हो इसको। ये समूलास 8 का मैं बोल रहा हूं। प्रश्न है, ईश्वर साकार है व निराकार? जो निराकार है तो बिना हाथ आदि साधनों के जगत को न बना सकेगा, और जो साकार है तो कोई दोष नहीं है। इस पे महर्षि लिखते हैं कि ईश्वर निराकार है। और पिछला जो मैंने अर्थ कहा उसको यहाँ महर्षि वही मानते हैं जो साकार अर्थात शरीर युक्त है। अर्थात शरीर को महर्षि आकार के रूप में ले रहे हैं, साकार अर्थात शरीर युक्त है। इस दृष्टि से भी हम परोक्ष अर्थ ले सकते हैं कि शरीर है वो रूपवान है, वो ग्रहण कर रहे होंगे। तो साकार अर्थात शरीर युक्त है, वह ईश्वर ही नहीं जो साकार शरीर वाला होगा, वो ईश्वर नहीं हो सकता। इसी में महर्षि आगे लिखते हैं, जैसे तुम और हम, इसमें हम सब आ गए, जो हमारा प्रसंग चल रहा है तुम और हम। आप अपने को आत्मा मानते हैं, शरीर मानते हैं, वो आप विचार कर लीजिएगा, लेकिन तुम और हम करके महर्षि बोल रहे हैं और महर्षि अपने को भी सम्मिलित कर रहे हैं। महर्षि अपने को आत्मा मानते थे या शरीर मानते थे वो भी पता लग रहा है। जैसे तुम और हम साकार अर्थात शरीरधारी हैं। महर्षि अपने को भी और आप सबको भी हमारे को साकार यहां पर मान रहे हैं। मैं रोकूं, वैसे मेरे को समय थोड़ा और चाहिए क्यों प्रमाण देने, लेकिन अगर है तो मैं इतना समाप्त करता हूं। यहाँ शरीर को भी महर्षि ने, हाँ जी मैं उपसंहार कर देता हूं। तो महर्षि ने यहाँ पर एक प्रमाण की अगर आप और इजाजत दे दें मेरे को, रूपवान की दृष्टि से, यहाँ महर्षि शरीर को साकार मान रहे हैं। इस दृष्टि से हम साकार हैं, लेकिन ये प्रसंग आत्मा का नहीं है। वो लोग इस प्रमाण को दे सकते हैं। एक प्रमाण और देता हूं समूलास 9 के अंदर, वहां बिंब और प्रतिबिंब की बात आई है। जिसमें प्रश्नकर्ता ने कहा कि जीव ब्रह्म का प्रतिबिंब है। जैसे दर्पण के टूटने फूटने से बिंब की कुछ हानि नहीं होती, इसी प्रकार अंतःकरण में ब्रह्म का प्रतिबिंब जीव जब तक कि वह अंतःकरणोपाधि है। जब अंतःकरण नष्ट हो गया तब जीव मुक्त होता है। इसका महर्षि का उत्तर है, यह बालकपन की बात है, क्योंकि प्रतिबिंब साकार का साकार में होता है। एक सिद्धांत दिया, प्रतिबिंब यानी परछाई वो रूप से संबंधित शब्द है, ये साकार की साकार में होती है। इसका मतलब है निराकार की निराकार में परछाई या प्रतिबिंब नहीं होता, साकार का निराकार में प्रतिबिंब नहीं होता, और निराकार का साकार में भी प्रतिबिंब नहीं होता। यदि पूर्व पक्षी के मत में आत्मा साकार है तो उसका प्रतिबिंब होना चाहिए, लेकिन आत्मा का कोई प्रतिबिंब नहीं होता, पूर्व पक्षी भी नहीं मानता, इसलिए ये नहीं हो सकता। और एक बात कहता हूं कि हम लोक भाषा में जो बोलते हैं कि आत्मा को आप साकार मानते हो निराकार मानते हो, तो पूर्व पक्षी ये मानते हैं कि निराकार का मतलब है कि जिसका आकार नहीं है, कोई सीमा नहीं है। तो जब हम लोक भाषा में प्रयोग करते हैं आप साकार मानते हो निराकार मानते हो, उसका सीधा सा अर्थ आता है कि आप मूर्ति वाला मानते हो या बिना मूर्ति वाला मानते हो। ये कोई भी अर्थ नहीं लेता कि आप निराकार या साकार मानते हो मतलब अनंत मानते हो या एक देशी मानते हो, ये अर्थ कभी भी नहीं लिया जाता। तो लोक व्यवहार से भी ये सिद्ध है कि आत्मा निराकार है।
ओम। धन्यवाद। इसका पता क्या है अंतिम का? जी, अंतिम का पता साकार का नवम साकार। समोल्लास। धन्यवाद। ओम। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई बात जो आई इसमें कि व्याकरण की व्युत्पत्ति के माध्यम से कि जो अवयव रहित है तो वो निराकार होता है और आत्मा का कोई अवयव नहीं है। और भी बहुत सी बातें हुई, उन पे चर्चा होगी। अब मैं आदरणीय स्वामी ऋतस्पति जी को आमंत्रित करता हूँ। ओम। पिछली बार जब ये सुनने में आया कि एक पक्ष ऐसा भी है जो आत्मा को साकार मानता है, अणु कह करके, चूंकि हम सबको ये सामान्य रूप से विचार रहता है कि आत्मा निराकार है, तो मैंने सोचा कि ऋषि जी के ग्रंथ ही देखने चाहिए, शायद कहीं कुछ मिल जाए। तो एक प्रमाण या प्रमाण जैसा मिला है, उसको विद्वान लोग करेंगे कि ये प्रमाण है या प्रमाणाभास है। इसका पता भी बता दीजिए। ये है देख लें इस काल में 14वां समोल्लास में समीक्षा का अंक है 163। मुसलमान मत के विषय में महर्षि जी ने समीक्षा की है। तो उनके शब्द हैं मुसलमानों के पक्ष के, बदला दिए जावेंगे कर्मानुसार और प्याले हैं भरे हुए। 163 पृष्ठ संख्या बताइए आपने। मेरे में तो पेज संख्या है 486। वो थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये समीक्षा का अंक एक अंक आगे और पीछे भी है। मैंने दूसरे सत्यार्थ प्रकाशों से मिलाया तो वो एक अंक आगे पीछे भी है। किसी में वो 163 हो सकता है या 164 या 162। 163 ही, हाँ कहीं कहीं है, मैंने देखा। बदला दिए जावेंगे, ये जिसके में हो, यहां से आरंभ है, बदला दिए जावेंगे, मिला। बदला दिए जावेंगे कर्मानुसार और प्याले हैं भरे हुए, जिस दिन खड़े होंगे रूह और फरिश्ते सफ बांध कर। अब इसकी समीक्षा में ऋषि जी महाराज ने लिखा, समीक्षा, यदि कर्मानुसार फल दिया जाता है तो सदा बहिष्ठ में रहने वाले हूरें, फरिश्ते और मोती के सदृश लड़कों को कौन कर्म के अनुसार सदा के लिए बहिष्ठ मिला? जब प्याले भर भर शराब पिएंगे तो मस्त होकर क्यों न लड़ेंगे? और रूह निराकार होने से वहां खड़ी क्यों कर हो सकेगी? यह है मूल वाक्य जो बतलाना था। रूह निराकार होने से वहां खड़ी क्यों कर हो सकेगी? और खुदा उस समय खड़ा होगा व बैठा। तो यहां पर यह बतलाया गया कि रूह माने आत्मा, वो तो उर्दू फारसी में या अरबी में आत्मा को रूह कहते हैं। तो रूह निराकार होने से खड़ी क्यों कर हो सकेगी? इसको मैंने ऐसा मान लिया था कि ये प्रमाण है। अब प्रमाणाभास होता है, विद्वान लोग जाने, मुझे इतना ही। स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो प्रमाण अपेक्षित था सीधा वो उन्होंने दिया ढूंढ के। आचार्य शायद ज्ञानेश्वर जी इस एक पक्ष रखना चाहते हैं जिस कारण ज्ञानेश्वर जी को। अब इसके ऊपर परिचर्चा आरंभ हो रही है। जिन जिन की शंकाएं हैं वो व्यवस्था है कि वो
हाथ खड़ा करें और जब संचालक की उस पर नजर चली जाए तो तब कहें, तभी खड़े हों पूछने के लिए। क्योंकि आचार्य जी को पक्ष रखना है या चर्चा? आचार्य आप जिज्ञासा है। अच्छा जिज्ञासा। मुझे तो पक्ष रखना है। यद्यपि मैं समझता हूँ सभी महानुभाव यहाँ पर निराकार मानते हैं जीवात्मा को, लेकिन मैं भी अपनी ओर से कुछ जिज्ञासाएं रखता हूँ, उनका समाधान करेंगे। जीवात्मा को निराकार मानते हैं और प्रकृति को साकार मानते हैं। प्रकृति में विकार होते हैं, सृष्टि होती है तो विकार उत्पन्न होते हैं। जीवात्मा के अंदर नैमित्तिक गुण आते हैं, प्रकृति से भी आते हैं, ईश्वर से भी आते हैं। गुण आते भी हैं, अलग भी हो जाते हैं, कम भी होते हैं, अधिक भी होते हैं। गुणों का आना और रहना, चला जाना, कम होना, अधिक होना, गुणों से युक्त और वियुक्त होता है। तो जो जीवात्मा गुणों से युक्त और वियुक्त होता है वह विकार उत्पन्न होता है। गुणों से युक्त होगा तो और प्रकार का बनेगा, गुणों से वियुक्त होगा और प्रकार का बनेगा। तो गुणों के युक्त होने और वियुक्त होने से जीवात्मा में विकार उत्पन्न होते हैं, और जब विकार उत्पन्न होते हैं तो प्रकृति में जैसे विकार उत्पन्न होते हैं वैसे जीवात्मा में विकार उत्पन्न होंगे, तो वो भी प्रकृति के समान जो है वो साकार बन जाएगा। इसका समाधान क्या है? जी, आपका आचार्य जी किससे 4 वक्ताओं में से जो कोई दे सकता है। तो हमारे 4 वक्ताओं में से जो इस समस्या का समाधान करने चाहें कृपया इधर आ जाएं। और समाधान। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो ये थोड़ा सा पार्श्व का प्रश्न है, सीधा हमारे विषय से संबंधित नहीं है, लेकिन आपका कथन ये था कि विभिन्न गुण जीवात्मा में आते हैं, उसमें परिवर्तन होता है, इसलिए उसको भी साकार माना जाना चाहिए। इसमें आपका हेतु ये है कि जिसमें गुणों में परिवर्तन होता है वो साकार होता है, ये आप मान करके चल रहे हैं। ये साकार की एक अलग, हाँ, प्रकृति का आपका उदाहरण है। तो आत्मा भी सुखी दुखी होता है इत्यादि होता है। मैं इस प्रश्न को आपका और व्यापक करता हूँ, फिर उत्तर दे देता हूँ। परमात्मा भी हर क्षण हमारे दोषों को, कर्मों को जानता रहता है हर क्षण, और उसमें भी वो परिवर्तन होता रहता है। उसको पता रहता है कि इसका कर्मफल भोगा गया है। इस ज्ञान के परिवर्तन, इस अंश के ज्ञान के परिवर्तन की दृष्टि से देखा जाए तो परमात्मा को भी फिर हमें साकार मानना पड़ेगा। पहली बात तो साकार, जो प्रश्न करता है उनको ये बताना होगा कि साकार का मतलब क्या मानते हैं, साकार की परिभाषा क्या है। केवल इतने मात्र से नहीं कि जिसमें परिणाम होता है वो साकार होता है, और ये बदलाव जिसमें होते हैं, ये प्रसंग जो आता है इसके साथ ये जुड़ा हुआ है कि प्रकृति में भी नित्यता है और आत्मा में भी नित्यता है। प्रकृति की नित्यता परिणामी नित्यता है। योग दर्शन के 4थे पाद में व्यास भाष्य में ये परिणामी नित्यता है। प्रकृति परिणमित होते हुए भी नित्य है, और आत्मा और परमात्मा ये कूटस्थ नित्य है, इनमें परिवर्तन नहीं होते। कूटस्थ का मतलब होता है जो लोहार कूटता है, बनाता है, उसमें नीचे वाला जो मोटा भाग रखा रहता है उसको बोलते हैं, या तो जो स्थिर रहता है, ऊपर का जो दराती वगैरह होती है वो तो बदलती रहती है, नीचे वाले को बोलते हैं। तो जो वैसा अपरिवर्तनशील रहता है, तो आत्मा में कोई परिवर्तन होता है, ये आपका कथन है। शास्त्र की दृष्टि से आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, आत्मा अपरिवर्तनशील है। लेकिन जो आपका कथन है कि हम कभी सुखी होते हैं कभी दुखी होते हैं, इस संदर्भ में उदयवीर जी ने एक प्रसंग लिखा है कि इन गुणों के परिवर्तन के आधार पर कोई आत्मा को परिणामी या तो अनित्य मानने लगे, तो जिस वस्तु के जो अपने धर्म होते हैं उन धर्मों का उद्भव या तो पराभव, यानी उद्भूत होना, प्रकट होना या अप्रकट होना, इसके कारण से उसको परिणामी कभी नहीं कहा जाता। उसके भिन्न रूपों में वो आता है। आत्मा में जो होता है, जिसमें आत्मा में कोई नैमित्तिक गुण नहीं आता है, जो नैमित्तिक गुण आते हैं, जो सुख दुख अनुभव होता है, सुख दुख अनुभव करने की सामर्थ्य आत्मा की अपनी है। तो अगर आपके पक्ष से देखो तो परमात्मा में भी यही दोष आएगा, और वैसे इससे आत्मा के साकार होने में ये कोई हेतु नहीं बनता कि उसमें भी सुख दुख प्राप्त होते हैं, ज्ञान का प्राप्ति होती है आपके पक्ष में, ये कोई हेतु नहीं है कि उसके होने से ये साकार भी हो जाए। उसका व्यभिचार मैंने परमात्मा में बताया है।
जो सुख दुख गुण हैं वो जीवात्मा के स्वाभाविक हैं, प्रादुर्भाव और आविर्भाव होता है अथवा आपके नैमित्तिक है? जी, मैं संक्षेप से उत्तर दे दूं, लेकिन आपको पता है ये बहुत विस्तृत विषय है, ये इस पे तो इस चर्चा पर ना की जाए तो अच्छा है, काफी क्योंकि मूल आचार्य विषय हट कल भी जाएगा। हो गई है। ये प्रासंगिक विषय मूल, इसलिए मैंने कहा था आपने जो प्रश्न रखा है वो थोड़ा प्रासंगिक है, आपकी जिज्ञासा है प्रासंगिक। वर्षों से पहले मेरे ख्याल से वक्ताओं ने जो बोला है, वक्ताओं के वक्तव्य पर किसी को पूछना हो वो चीज की जाए तो ज्यादा अच्छा वही हो। उचित रहेगा। आचार्य आनंद प्रसाद जी, आपको पूछना है या बोलना है? मुझे पूछना ही समझ लीजिए। सौ मंतव्य प्रकाश देखिएगा। जीव और ईश्वर स्वरूप और वैधर्म्य से भिन्न और व्याप्य व्यापक और साधर्म्य से अभिन्न है। अर्थात जैसे आकाश से मूर्तिमान द्रव्य कभी भिन्न न था, न है, न होगा, और न कभी एक था, न है, न होगा, इसी प्रकार परमेश्वर और जीव को व्याप्य व्यापक, उपास्य उपासक और पिता पुत्रवत आदि संबंध युक्त मानता हूं। मेरा निवेदन यह है, यदि ये जो बात लिखी है इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो प्रकारांतर से आकाश को अगर यह निराकार मान लेते हैं और दूसरा पक्ष जो है उसको साकार मान लें, तो मूर्तिमान को अपन जीव में घटाएं तो थोड़ा थोड़ा साकार का एक झलक। ये 100 मंतव्य मतलब मैं उनके पक्ष से बोल रहा हूं जिनका पक्ष का कोई व्यक्ति नहीं। 100 मंतव्य प्रकाश में 5वें नंबर का जो है पॉइंट। अभी यदि किसी को ये पक्ष उपस्थित नहीं है जो इन्होंने किया, तो विचार किया जाए आगे की। उनको शत्रुंजय जी हाथ खड़ा कर रहे थे, तो उसके बाद राजेश जी हैं। और नमस्ते, मैं शत्रुंजय। आचार्य संदीप जी से प्रश्न है, आपने प्रमाण के रूप में जो पहला प्रमाण महर्षि का दिया था उस पर मुझे जिज्ञासा है। आपने कहा वो आत्मा वो 7वें आसमान या मुसलमानों का एक प्रमाण 7वें या तीसरे आसमान पे है, तो दिखता क्यों नहीं? और दिखने से आपने उसका अर्थ लगाया था रूप से जोड़ा था, तो ये देखना मतलब रूप ही होता है। देखना दर्शन में अन्य अन्य तरह से हो सकता है, तो महर्षि का वहां देखने से तात्पर्य रूप गुण से ही संबंधित है, ये आपने कैसे आशय लगाया? आपने अन्य प्रमाण तो सीधे सीधे रूप के दिए थे, लेकिन ये जो प्रमाण है वो रूप से कैसे संबंधित है, मुझे ऐसा लगता नहीं है, तो आपका विचार जानना। वहां पर जो ऋषि ने कहा, जो संदर्भ मैंने दिया था उसके पूर्व में ईसाइयों का प्रसंग चल रहा है, वो एक विशेष स्थान पर उसको मान रहे हैं, और विशेष स्थान पर है तो वो कभी किसी ने देखा होगा तभी तो हम कह सकते हैं कि वो विशेष वहां पर स्थित है। दर्शन शब्द का प्रयोग अन्य अर्थों में भी आता है, लेकिन अन्य अर्थों का आश्रय तभी लिया जाता है जब मुख्य अर्थ संभव नहीं हो पाता है। जहाँ मुख्य अर्थ संभव है वहां मुख्य अर्थ को छोड़ के गौण नहीं होता है। तो दर्शन शब्द का जो मुख्य अर्थ है वो देखना ही है। इसलिए वहां पर जब कह रहे हैं कि 7वें आसमान या सनाई पर्वत पर स्थित है, तो वहां देखने पर ही जात होगा कि वहां है कि नहीं है। इसलिए उस स्थल पर गौण अर्थ की प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। गौण अर्थ की प्रवृत्ति करने के लिए कोई हेतु होना चाहिए, और जहां मुख्य अर्थ संभव नहीं हो पा रहा वहीं पर होता है। इसलिए यहाँ पर ऐसा कोई प्रतीत नहीं हो रहा है, कोई शंकास्पद स्थल नहीं है, इसलिए वहां वो मुख्य अर्थ ही लिया जाएगा। मेरा पूरक प्रश्न है कि वहां जो संदर्भ चल रहा था वो होने या नहीं होने का था, वहां रूप गुण इत्यादि का संदर्भ नहीं है जहां तक मेरा ज्ञान है। वहां है या नहीं है ये चर्चा चल रही थी, तो इसलिए यहाँ पे देखने का रूप ही अर्थ लगाया जाए, इसका कोई कारण मुझे प्रतीत नहीं होता, क्योंकि मुख्य चर्चा वहां होने या नहीं होने की। होने या नहीं होने की नहीं है, वो उस स्थान पर है कि नहीं उसकी है। एक स्थान पर है कि नहीं उसकी चर्चा है। हाँ, और उसमें जो हेतु दिया है खंडन करने के लिए वो निराकार का दिया है कि यदि आपने वहां पर देखा कैसे, जब वो निराकार है तो आप उसको देख ही नहीं सकते, और देख ही नहीं सकते तो उस स्थान पर आप कैसे मान रहे हैं उसको। तो जो हेतु उन्होंने दिया वो निराकार का दिया हुआ है, इस कारण से वो वहां पर जो है रूप का संदर्भ लिया जाएगा।
अगर ये लें तो मामला बहुत अटक जाएगा, क्योंकि अगर ये अर्थ लगाया जाए है इसका प्रमाण दिख रहा है, ये होना है, तो आत्मा और परमात्मा सबका खंडन हो जाने वाला है। ये दोष पूर्व पक्ष में जाएगा, हमारे पक्ष में नहीं जाएगा। तो क्योंकि महर्षि ने उत्तर जो दिया है, अगर हम उसको रूप गुण के साथ जोड़ेंगे तो उसमें ये आपत्ति आएगी कि जो नहीं दिखता है वो नहीं है, और अगर आप रूप गुण के साथ जोड़ रहे हैं तो जिसका रूप गुण नहीं है वो नहीं होता है, ये अर्थ लगने लगेगा। इसलिए इस वाक्य का ये अर्थ ना लगाया जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा, ऐसा मुझे प्रतीत। नहीं, पूर्व पक्ष का जो प्रश्न है उस संदर्भ में उसका उत्तर है, उस संदर्भ से बाहर ले जाकर के आप उसका नियम नहीं बना सकते हैं। केवल उस परिप्रेक्ष्य में आप देखें कि उसका अर्थ उसका उत्तर जो है किस प्रश्न के लिए दिया गया है। तो जब पूर्व पक्ष का एक सिद्धांत सामने आ गया है और उस सिद्धांत के विरोध में कहा गया कि यदि आप उसको ऐसा मानोगे तो दोष ये आएगा, उस परिप्रेक्ष्य में है, उससे कोई व्याप्ति नियम नहीं बनता है। इसलिए उस परिप्रेक्ष्य में जो उत्तर है उतने ही सीमाओं में उसको रख के देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। ठीक। आचार्य आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। आचार्य संदीप जी ने बोलते समय एक व्युत्पत्ति बोली थी, उस व्युत्पत्ति के ऊपर शंका है। निराकार की व्युत्पत्ति की थी, निर्गतः आकारात् निराकार। तो इसका अर्थ है पहले इस आकार के अंदर था, फिर उसमें से निकल गया तो निराकार हो गया। तो इसका जो, क्योंकि बहुत बार इस प्रकार की शंकाएं मेरे सामने पहले आ चुकी थी, तो इसका यह निर्वचन ना करके निराकार का कि निर्गत आकार निराकार, इसका होना चाहिए आकार से अभाव निराकार। यहाँ अभाव अर्थ में अभिभाव समास है, न कि निर्गत अर्थ में। वो निर्वचन मैंने नहीं किया, ऋषि ने लिखा समोल्लास के अंदर, मैंने तो केवल प्रस्तुत किया उसको। हाँ, तो आकार से अभाव निराकार, नहीं तो कोई विपक्षी पकड़ता है उसको, ये निर्गता का अर्थ वहां से निकल गया, पहले था उसमें। निर्गता का अर्थ पृथक अर्थ में भी आता है कि उससे वो पृथक ही है, निकलने अर्थ में ही है ऐसा आवश्यक नहीं है। पर निर्गता का पृथक अर्थ में ये इसका ऐसा समाधान हो सकता है। एक होता है स्वाभाविक निर्वचन, जो है निर्गत मतलब हमेशा से ही निर्गत है, आके अलग हुआ ये नहीं है। निर्गत का अर्थ वो भी होता है व्याकरण से ही। पर इसका अभाव जैसे निर्मश का अभाव, निर्गत न प्राप्त है, निष्कासित गतन में प्राप्ति भी अर्थ है, उसको कभी प्राप्त ही नहीं हुआ। व्याकरण में ज्यादा चर्चा ना करके अभी। हाँ जी राजेश जी, आपको शंका है इनके पक्ष में? जो चर्चा चल रही है आपको अलग से, फिर जो आप विपक्ष में आएंगे तो अलग से देंगे। अभी इनके उस पर कोई शंका है? देखिए हमारे पास काल सीमित है, हर व्यक्ति के पास शंका, जिसके पास कुछ विशेष हेतु हो कृपया करके वही बोले, और बहुत संक्षेप में। हर व्यक्ति के अंदर अथाह ज्ञान भरा हुआ है। हाँ जी रामचंद्र जी आप बोले। अथाह ज्ञान तो किसी में नहीं होता मनुष्य में, पर एक किसी की तरफ से कहा गया था कि निरवयव में आकृति नहीं होती। मेरा ये कहना है कि जितने भी मूल तत्व होते हैं, चाहे वो प्रकृति हो, परमात्मा हो या जीवात्मा, किसी में भी अवयव नहीं होते, सभी वस्तुएं निरवयव होती हैं। और महर्षि जी ने प्रकृति के विषय में 8वें समोल्लास में कहा है कि प्रकृति नितांत निराकार नहीं होती। इसका स्पष्टीकरण चाहूंगा, ये शायद संदीप जी नहीं कहा, आचार्य सत्यजीत जी, आचार्य सत्यजीत जी। तो जब उनका नंबर आएगा, अभी आपसे शायद किसी को कोई जिज्ञासा नहीं है, कृपया करके। अतुल जी पूछ रहे हैं। अतुल जी क्या प्रमाण है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है, देखिए अगर कोई विशेष है तो पूछे, अन्यथा अणु स्वरूप से जीवात्मा का क्या ले रहे हैं, अणु से कितना स्वरूप मान रहे हैं। अणु एक देशीय माना है जो, तो अणु स्वरूप से जीवात्मा को किस प्रकार का अणु मान रहे हैं। अणु का अर्थ इतना ही बताया हुआ है शास्त्रों के अंदर कि वो सूक्ष्म है, और उससे अतिरिक्त अणु को व्याख्यात नहीं किया हुआ है। जैसे हम साकार पदार्थों के अंदर रूप को देख करके अणु को हम लेते हैं कि वो बड़ा है छोटा है, इस संदर्भ में वहां पर अणु की व्याख्या नहीं है, सूक्ष्म शब्दों का ही प्रयोग वहां पर किया गया है। तो इतना ही उसको जानना चाहिए कि वो सूक्ष्म है, बस। ठीक है, सूक्ष्म शब्द का प्रयोग अनेकत्र ऋषि ने किया हुआ है।
सत्यार्थ प्रकाश के अंदर। इस पे अणु तो लंबी चर्चा है, इस पे तो अणु की चर्चा हो भी चुकी है। ठीक है जी, अब मैं आचार्य आशीष जी को आमंत्रित करता हूं। आचार्य आशीष जी के वक्तव्य में जिसको कोई जिज्ञासा है वो बता सकते हैं। आपने एक बात कही थी, यद्यपि मैं भी निराकारी मानती हूँ, आक्षेप नहीं है, पर समझ में नहीं आई थी, स्पष्टता के लिए पूछ रही हूँ। आपने एक बात कही थी, जो पदार्थ जड़ की सहायता से विशुद्ध रूप में जाना जाता है वो साकार समझना चाहिए। शायद मैं वो समझ पाई थी, शायद ऐसा ही था तो वो स्पष्ट नहीं हुआ। जो ऐसा भी समझ सकते हैं, इसका उल्टा भी कर सकते हैं। जो पदार्थ बिना जड़ की सहायता से विशुद्ध रूप में जाना जाता है वो निराकार। हाँ, तो अर्थात व्याप्ति ये हुई ना, जो पदार्थ जड़ की, मैंने दूसरा बोला था, जड़ पदार्थ की सहायता से विशुद्ध रूप में जाना जाता है वो साकार है। मैंने वैसे दूसरा वाक्य बोला था जो मैंने अभी बोला है। हाँ जी। यदि आपने ऐसा लिखा है कि जड़ की सहायता से विशुद्ध रूप में जाना चाहता है, मेरी स्मृति के आधार पर मैंने ये कहा है कि जो जड़ की सहायता के बगैर अपने विशुद्ध रूप से जाना जाता है वो निराकार। मेरी स्मृति तो ये है। तो जड़ की सहायता के बगैर बिना माध्यम के रूप में, इसको भी मैंने 2-3 बार स्पष्ट रूप से करना चाहा है कि इससे तात्पर्य ये है कि आत्म प्रत्यक्ष और परमात्मा प्रत्यक्ष वो जो होगा वो साक्षात मन के माध्यम से नहीं होगा कि मन की स्क्रीन में आत्मा अपने आप को देख रहा है, उस रूप में सीधा नहीं होगा। परोक्ष रूप में मन की सहायता का मैं निषेध नहीं करता, लेकिन उस रूप में बीच में माध्यम के रूप में मन होगा या जड़ पदार्थ होगा, उसको हटाने के लिए, परिहार के लिए मैंने इस रूप से विशुद्ध विशेषण उसमें जोड़ा है। माने जानने वाला अपने स्वरूप को, दूसरे वस्तु को नहीं जानना, यहाँ पर खुद को ही है ना, खुद ही हो जाने का। जड़ पदार्थ की सहायता से दूसरे को जानना विशुद्ध रूप में, ऐसा तात्पर्य नहीं है, खुद को ही जानना है, खुद को जाने का। लेकिन जड़ पदार्थ उसमें माध्यम के रूप में सीधा नहीं होगा, ये तात्पर्य। ठीक है। हाँ जी, शत्रुंजय जी दोबारा हाथ खड़े कर रहे हैं, उनको माइक दिया जाए। विशेष है कि इसमें जिज्ञासाएं कमी है, लगभग सब लोग मानते हैं कि क्या है। मेरी जिज्ञासा है, आपने जो वक्तव्य कहा कि आत्मा मन की सहायता के बिना भी अपने आप को जान सकता है, क्योंकि आपने उसको हेतु के रूप में प्रस्तुत किया, तो इसका कुछ प्रमाण आप देना चाहेंगे जहाँ पे ये वर्णित आता है कि आत्मा बिना मन की सहायता के, अर्थात बिना जड़ की सहायता के भी अपने आप को जान सकता है। ईश्वर तो जानता है, लेकिन आत्मा स्वयं को कैसे जान सकता है या अन्य कैसे जानेंगे उस आत्मा? जी, इसमें पहले ये बात थोड़ी सी मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि जो मैंने कहा है कि मन की सहायता के बिना, माध्यम के बिना, मैंने शब्द माध्यम प्रयुक्त किया है, उसका अभिप्राय आपको स्पष्ट है क्या? थोड़ा सा आप बताइए, आपने उसका क्या अभिप्राय लिया है? मन के माध्यम के बिना, इसका आपने क्या अभिप्राय लिया? माध्यम और सहायता मेरी दृष्टि में एक ही बात है। माध्यम है तो सहायक है, सहायता ली गई है। अच्छा। सहायता नहीं है तो माध्यम भी नहीं। जिस प्रकार से जो आत्मा है वो जब अन्य प्राकृतिक पदार्थों का प्रत्यक्ष करता है, उन प्राकृतिक पदार्थों के प्रत्यक्ष में मन की सहायता भी होती है साक्षात, और मन के अंदर उनका चित्रण, तदाकारापत्ति भी होती है, तो आत्मा जानता है। जो आत्म प्रत्यक्ष है, आत्म प्रत्यक्ष में मन के साथ तदाकारापत्ति होकर के आत्मा को आत्मा अनुभव नहीं कर, हाँ ध्यान की स्थिति में वो बैठा हुआ है, परोक्ष रूप में अन्य प्रकार की मन की सहायता है। तो मन की सहायता और माध्यम, इन दोनों में मैं थोड़ा सा भेद कर रहा हूं, आपको वो स्पष्ट हो पा रहा है कि नहीं? मैं आपकी बात समझने का प्रयास कर रहा हूँ और चिंतन करूंगा। उससे संबंधित एक है अहंकार का उपयोग। बताया है कि अहंकार से आत्मा को अपने स्वरूप का आभास होता है। जी। वो भी एक पदार्थ है, जड़ है। जी। तो
जो आपने जो परिभाषित किया कि सहायता के बिना जानता है, फिर उसको अहंकार का क्या करेंगे, क्योंकि अहंकार को इस अर्थ में लिया जाता है। जी, कृपया इस पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। मैंने जो विशुद्ध विशेषण विशेष रूप से लगाया, अहंकार एक पदार्थ है, अहंकार की सहायता से आत्मा हूँ अपने अस्तित्व को इस समय भी बिना समाधि की अवस्था में भी अपने अस्तित्व को अहंकार नामक पदार्थ की सहायता से अनुभव कर। जिस समय ये जो उसका अनुभव है ये विशुद्ध नहीं है, जिस समय समाधिस्थ अवस्था में विशुद्ध रूप से अनुभव करता है उस समय किसी जड़ तत्व की साक्षात सीधी माध्यम के रूप में सहायता की आवश्यकता नहीं होती। इस पर आप और विचार करें। आचार्य सत्यजीत जी को दिया जाए। आपने कहा कि किसी के माध्यम से जो नहीं जाना जाता है विशुद्ध रूप में, जो नहीं जाना जाता है जड़ पदार्थ के माध्यम से, हाँ, जो जड़ पदार्थ के माध्यम से नहीं जाना जाता वो निराकार होता है। जी, ये आपकी बात थी। जी। तो क्या कोई ऐसा है जो जड़ पदार्थ के माध्यम से अपने को शुद्ध रूप में जानता है? क्या कोई ऐसा तत्व है जो जड़ पदार्थ के माध्यम से अपने को शुद्ध रूप में जानता है? जानने वाला चेतन तत्व है, तो यदि उस पर केंद्रित रहेंगे तो नहीं जानता। कोई भी नहीं है ऐसा। जी। तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा है ही नहीं जो जड़ पदार्थ के माध्यम से अपने को जानता हो शुद्ध रूप में, तो ये कोई हेतु नहीं बनेगा कि जो जड़ पदार्थ के माध्यम से अपने को नहीं जानता वो साकार होता है और वो निराकार होता है। क्योंकि दूसरे पक्ष में ये बनना चाहिए कि जो जड़ पदार्थ के माध्यम से अपने को शुद्ध रूप में जानता है वो साकार होगा, लेकिन वो कोई है ही नहीं, उदाहरण ही नहीं है। इसलिए जो आप हेतु लगा रहे हैं उससे ये आत्मा की निराकारता इस हेतु से सिद्ध नहीं हो पाएगी। ठीक है, इस पर मैं विचार करूंगा। ठीक है, तो आचार्य जी और किसी का हाथ नहीं है आपके पक्ष में। आपका धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं आचार्य सत्यजीत जी को आमंत्रित करता हूँ और जिनको उनके वक्तव्य में कोई जिज्ञासा है वो कृपया करके हाथ खड़ा करें। हाँ जी, एक बार जी। हाँ जी, माधव जी आप। उसके बाद हम तो अध्यक्ष। हाँ जी माधव जी। आपने कहा था कि एक स्थान में दूसरी वस्तु नहीं रहती। परमात्मा को अंतरात्मा कहा है और आत्मा की अंदर परमात्मा होता है। तो हमें ये आकार और निराकार के विषय में एक सीमा रेखा बनानी पड़ेगी। यहाँ से आगे निराकार होगा और यहाँ से नीचे आकार वाले होगा। तो ये सीमा रेखा क्या होगी कि जहाँ से हम जिसको निराकार कहेंगे और इसको आकार वाला कहेंगे? पहली बात तो जो आपने कही कि मेरे आधार पे कि मैंने ऐसा कहा कि एक जगह पे दूसरी वस्तु नहीं रह सकती तो परमात्मा में आत्मा नहीं रह सकती, मैंने ऐसा नहीं कहा है। पहला बिंदु जो पहली आपने कही, मैंने ऐसा नहीं कहा है। किंतु आत्मा के अंदर परमात्मा रहता है। आत्मा में परमात्मा रहता है। हाँ, ये तो कहा है। आत्मा परमात्मा से स्थूल रूप हो गया। बिल्कुल है, आत्मा तो परमात्मा ये हमें व्याख्या करनी होगी कि ये सीमा रेखा क्या है, स्थूलता की, सूक्ष्म की और स्थूलता की, इसके लिए आकार की निराकार की। इसके लिए कोई भौतिक यंत्र से नहीं जाना जा सकता। हम शब्द प्रमाण से ही केवल कह सकते हैं। मेरे पास कोई और प्रमाण नहीं है और ना और कोई दे सकता है इसमें प्रमाण। महर्षि का प्रमाण है, परमात्मा यानी शब्द प्रमाण ही है इसमें। और परोक्ष रूप से देखें तो चूंकि परमात्मा सर्वव्यापक है, उसकी सर्वव्यापकता तभी सिद्ध हो सकती है जब वो इनके अंदर भी विद्यमान हो। इस दृष्टि से हम अनुमान कर सकते हैं कि परमात्मा सूक्ष्मतम है और आत्मा यद्यपि सूक्ष्म है लेकिन परमात्मा की अपेक्षा से स्थूल है। कोई सीमा रेखा की व्याख्या? कोई सीमा रेखा नहीं है।
इसके लिए कोई प्रमाण नहीं है। पहले रामचंद्र जी का था, फिर आचार्य ज्ञानेश्वर जी को देना। आपने ये कहा था कि निरवयव में आकृति नहीं होती। मेरा कहना है कि महर्षि जी कह रहे हैं कि प्रकृति नितांत निराकार नहीं होती। तो प्रकृति जो मूल तत्व है, और मूल तत्व कभी सावयव नहीं होते, वो तो निरवयव ही होते हैं। और निरवयव में महर्षि जी कह रहे हैं कि नितांत निराकार नहीं है, इसको स्पष्ट कीजिए। जी, तो मैंने जो बात रखी थी वो अमरकोश के आधार पर रखी थी, और वो जो आकृति शब्द की व्याख्या है वो स्थूल व्याख्या है। आप जो प्रश्न उठा रहे हैं सूक्ष्मता से, उस पर मैं आता हूं। वो था आकृति ही अवयव संस्थानम। अवयव संस्थान को आकृति कहते हैं, या आकार शब्द का अर्थ भी हम इसी तरह ले सकते हैं। अभी मैं उत्तर दे रहा हूं। दूसरा, अमरकोश को हो सकता है आप उसकी व्याख्या को ना माने, महर्षि ने उसको आर्ष ग्रंथों में नहीं रखा है। न्याय दर्शन में आकृति का प्रसंग आता है, मूर्ति का प्रसंग आता है। उस प्रसंग में वात्सायन भाष्य में एक बात रखी है कि अवयव विशेष के संस्थान को ही मूर्ति आकृति कहते हैं, वो भी मानते हैं। और मिट्टी या सोने का जो ढेला पड़ा हो, ढेला ऐसा ही आभूषण आदि नहीं बनाए या कोई पात्र नहीं बनाए, उस तक को उन्होंने आकृति और मूर्ति से रहित कहा है। प्रयोग की बात है। आंख से हमें दिख रहा है कि ये सोने का ढेला है, इतना इतना उसका घेरा है, आंख से भी दिख रहा है, उस तक को आकार वाला नहीं माना है। तो वहां आकृति मतलब अवयव संस्थान विशेष, उसका जो व्यूहन है, जिसमें कोई विशेष व्यूहन होता है, उसको आकृति का है। तो जब ये ढेले और पत्थर के ढेले या तो सोने के टुकड़े तक को निराकार के रूप में आकृति रहित, मूर्ति रहित वहां पर स्वीकार किया है, तो इसे हमें व्यवहार की भाषा में, व्यवहार के स्तर तक ही देखना चाहिए। आप जो प्रश्न कर रहे हैं उसका उत्तर दे रहा हूं। महर्षि का जो वाक्य है, अब प्रकृति नितांत निराकार नहीं होती, इस वचन पे ही आप ध्यान देंगे कि निराकार तो वो उसको मानते हैं। अगर निराकार नहीं मानते होते तो कह देते कि प्रकृति तो निराकार होती ही नहीं है। प्रकृति नितांत निराकार नहीं होती है, इसका मतलब है निराकार तो होती है, और ये लौकिक स्तर पे और हम जान नहीं सकते इसलिए वो निराकार होती है, लेकिन नितांत नहीं होती का मतलब है हमें चूंकि वो आकार वाली दिखाई नहीं देती इसलिए उसको हम निराकार कहते हैं। मूलतः उसमें आकार होता है, ये महर्षि यहाँ पर कह रहे हैं। तो कोई आपत्ति नहीं है, तो मैं सहमत हूं इससे, इस वचन से। इससे कोई, मेरे जो पहले वाले वक्तव्य है वो भिन्न स्तर पे कहा गया है, उससे इसका कोई विरोध नहीं है। परंतु जब आप इसको आत्मा के, रामचंद्र जी, अगर ये बात सुस्पष्ट होगी हो तो पहले आप बता दें, स्पष्ट तो बात चलती रहेगी, सीमा नहीं है। मैं खड़ा ही नहीं होता यदि स्पष्ट होगी होती। अच्छा, तो अब बता दो कि कहाँ समस्या है फिर। बस जी, अनुमति हो तो करो। हाँ, नहीं कीजिए। आत्मा निराकार है या साकार है, ये विषय चल रहा है। और आपने कहा कि जो निरवयव होता है वो निराकार होता है, और प्रकृति निरवयव है। मेरा ये कहना है, मूल प्रकृति, मूल कारण जो होते हैं वो सदा निरवयव होते हैं, और जो प्रकृति है वो निरवयव है। और ये इससे सिद्ध होता है कि क्योंकि जो कार्य के गुण, कार्य में गुण दिखाई देते हैं वो कारण के गुण होते हैं। कारण में जो गुण है वो साकारात्मक गुण है, इसलिए आत्मा भी साकार होना चाहिए। आपका जो लक्षण बताया गया है वो अतिव्याप्त होता है इसमें, इसका मैं स्पष्टीकरण चाह रहा था। नहीं, अतिव्याप्त कैसे होगा? क्योंकि ये साकार, प्रकृति साकार है और आत्मा को आप निराकार कह रहे हैं, इस आधार पर जो आपका आधार है वो खंडित हो रहा है। जी, मैंने आपको पहले ही कहा कि मेरा जो साकार कहने का अर्थ सावयव वाला, ये स्थूल ढंग से है। आपने मेरे उत्तर पे ध्यान दिया हो तो वो एक अलग स्तर पे बात है। मैं ऐसा नहीं मानता, मैंने एक उदाहरण दिए हैं, वो कोई मेरे मुख्य प्रमाण के रूप में नहीं थे। मुख्य प्रमाण महर्षि दयानंद वाले थे। मैंने केवल बताया ऐसा ऐसा वर्णन मिलता है, वो मेरी प्रतिज्ञा या हेतु पंचावयव मेरा नहीं था। आत्मा का मूलतः आत्मा निराकारी है, और प्रकृति को स्थूल रूप से देखेंगे तो वो निराकार है। आकार की परिभाषा मैं आपसे ही पूछूंगा कि आकार शब्द का अर्थ क्या है आपके मत में, जिसको लेकर के आप ये प्रश्न कर रहे हैं। आकार का अर्थ क्या ले रहे हैं आप, वो बताइए। आकार का मतलब परिमाण वाली वस्तु। ये देखें तो आत्मा भी साकार होगी, जैसा कि अन्यों का मानता है। आप पूर्व पक्षी हैं।
आपकी क्या हेतु है कि जिस जिसका परिमाण होता है वो आकार वाला होता है, आत्मा का भी अणु परिमाण है, वो भी साकार है। ये पूर्व पक्ष वाली बात है। तो मैं आपके उससे सहमत नहीं हूं। आपका एक हेतु सिद्ध ठीक नहीं है कि जो जो परिमाण वाला होता है वो साकार होता है। आत्मा, आपको और कोई प्रमाण नहीं मिलेगा इसमें कि आत्मा साकार है। अन्य पक्ष, पूर्व पक्ष जो ये पूछता है कि महर्षि ने आत्मा को कहीं निराकार नहीं कहा, मैं पूछता हूं कि महर्षि ने आत्मा को कहीं साकार कहा हो तो वो प्रमाण बता दें। एक भी प्रमाण उनके पास भी नहीं है, इसलिए ये वो भी नहीं पूछ सकते कि महर्षि ने आत्मा को निराकार कहाँ कहा है। और एक प्रमाण तो स्वामी ऋतस्पति जी ने दिया है, हालांकि वो भी विचारणीय है, पर परोक्ष रूप से। अच्छा जी, सुस्पष्ट होगी बात। अब आचार्य ज्ञानेश्वर जी की शंका है। नहीं, मान्य आचार्य जी ने ईश्वर को और जीवात्मा को दोनों को निरवय माना है, निराकार माना है, और ये बात कही है कि ईश्वर में जीवात्मा रह सकता है क्योंकि वह सूक्ष्म है। इस प्रकार से हम व्याख्या करेंगे तो बाधाएं आएगी। जहां तक मैं समझता हूं, जैसा हमने सुना पूज्य गुरु जी स्वामी जी महाराज से, ईश्वर सूक्ष्म है, जीवात्मा स्थूल है। यहाँ अवयव अधिक से आकार आदि से न लेकर के यहाँ उन्होंने ऊहा लगा करके कहा है ईश्वर सूक्ष्म बुद्धि से जाना जाता है, इसलिए वो सूक्ष्म है, और जीवात्मा जो है उसकी अपेक्षा स्थूल बुद्धि से जाना जा सकता है, इसलिए स्थूल है। यहाँ स्थूल और सूक्ष्मता जो है अवयव और आकार को लेकर के न ली जानी चाहिए, बुद्धि गम्य। ये एक नई बात आचार्य जी की तरफ से आई है कि बुद्धि को सूक्ष्मता के ऊपर आधारित, हम लोक में भी देखते हैं कि बुद्धि की सूक्ष्मता से चीजों का ज्ञान होता है। देखिए, उस बात से मैं सहमत हूं कि परमात्मा अपेक्षाकृत सूक्ष्म बुद्धि से जाना जाता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन महर्षि दयानंद का हमारे पास ये भी प्रमाण है जो मैंने उल्लेख किया समूला 7 का, यह नियम समान आकार वाले पदार्थों में घटता है। समान आकार वाले पदार्थों में घटता है, यानी व्याप्य व्यापक एक जगह पे दूसरी वस्तु नहीं रह सकती। ये जो नियम है ये समान आकार वाले पदार्थों में घट सकता है, असमान आकृति में नहीं। ये प्रसंग जानने के संदर्भ का नहीं है और महर्षि का प्रमाण है, उसको हम नकार नहीं सकते। इसलिए रचनागत दृष्टि से ये बने नहीं है, नित्य हैं, लेकिन इनका जो स्वरूप है वो परमात्मा सूक्ष्म है, इसलिए परमात्मा आत्मा में रहता है। हम यूं नहीं कह सकते कि आत्मा परमात्मा में रहता है, वो गौण कथन है कि आत्मा परमात्मा में रहता है। वचन ठीक चल सकता है, लेकिन आत्मा परमात्मा में प्रविष्ट कर जाए, परमात्मा से भी सूक्ष्म है इसलिए प्रविष्ट कर जाए, ये नहीं कह सकते। परमात्मा आत्मा में प्रविष्ट है, परमात्मा सूक्ष्मतम है और वो अपने से स्थूल चीज में रह सकता है। तत्वतः तो यही कहा जाएगा, बाकी गौण रूप से कह सकते हैं आत्मा परमात्मा में है। क्या जीवात्मा में परमात्मा प्रविष्ट नहीं है? मैं यही कह रहा हूं। हाँ, जीवात्मा में परमात्मा है, यही तत्वतः ठीक है। परमात्मा में आत्मा है, आत्मा में परमात्मा है। जी, इसी का मैंने स्पष्टीकरण किया कि जो वाक्य यह है कि परमात्मा आत्मा में है, ये तत्वतः कथन है, ये वास्तविकता है। और आत्मा परमात्मा में प्रविष्ट है, ये गौण रूप से कथन है। जैसे कि हम यूं कहें कि रुई का गोला पानी में है, रुई का गोला पानी में है, तो रुई का गोला यानी रुई के कण पानी में घुस नहीं जाते हैं अंदर, पानी रुई में घुसता है। जो व्यापक है वो व्याप्य में एक देशी में प्रविष्ट करता है। ये केवल समझने की बात है। वाक्य रचना जो दोनों वाक्य में उससे सहमत हूं, गौण रूप से भी वाक्य बोले जाते हैं। ठीक बात है। यहाँ उदाहरण दिया है, इसमें एक और मैं अपनी ओर से उदाहरण रखता हूं। जैसे मैंने रखा, परमात्मा में आत्मा प्रविष्ट है और आत्मा परमात्मा की अपेक्षा सूक्ष्म है। उस सूक्ष्म परमात्मा में जो और सूक्ष्म है इस परमात्मा वही प्रविष्ट है उसमें, अर्थात परमात्मा में आत्मा और आत्मा में और आत्मा में परमात्मा, निराकार में निराकार और निराकार में निराकार। नहीं, आपको पहले मैं पूछना चाहूंगा कृपया कि आप आत्मा और परमात्मा में से स्थूल सूक्ष्मता की दृष्टि से क्या मानते हैं? बुद्धिगम्य केवल नहीं, बुद्धिगम्य एक अलग विषय हो गया। स्वरूपतः आत्मा और परमात्मा की सूक्ष्मता को आप समान मानते हैं या भिन्न मानते हैं? सर्वव्यापक है ये परमात्मा और एक देशी। मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया आपने, भिन्न उत्तर दिया है। स्थान घेरने की दृष्टिकोण से मैं ये प्रश्न कर रहा हूं कि आत्मा परमात्मा में सूक्ष्म कौन है? सूक्ष्म ईश्वर है।
ईश्वर अधिक सूक्ष्म है, जी हाँ। यानी आत्मा उसकी अपेक्षा स्थूल है। जी हाँ। तो ठीक है, देखिए मैंने महर्षि का प्रमाण रखा है, आपको स्वीकार्य है तो ठीक है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। सावयव निरवयव एकदम स्पष्ट है, आत्मा परमात्मा निरवयव है, कोई उसमें भेद ही नहीं है। मैं वास्तव में आपकी बात को समझ नहीं पाया हूँ पूरा कि आप कहना क्या चाहते हैं। ठीक है जी, बाद में और भी चर्चा चलती रहेगी। आत्मा का विषय सूक्ष्म है, अभी स्थूल चीजें ही समझ में नहीं आ रही हैं, तो अभी स्वामी ऋतस्पति जी को दिया जाए। पीछे किसी जिज्ञासु ने पूछा था कि आत्मा कितना सूक्ष्म है, मैं केवल पूरक उत्तर सा देना चाह रहा हूं, वह यह है कि प्रकृति के एक कण से भी अधिक सूक्ष्म। सूक्ष्म छोटा है, मतलब सूक्ष्म का मतलब है छोटा, आकार में छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। हम वैसे नहीं, आप जो पूछ रहे हैं कि कितना लंबा चौड़ा होगा, वो हम नहीं बता सकते, क्योंकि शब्द प्रमाण में भी कहीं नहीं लिखा है। जो लिखा है वो एक सांकेतिक भाषा मात्र है। बाल के अग्र का भी जो छोटा छोटा आप कहते हैं, वो केवल बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च, ये भी बहुत स्थूल बात है। इसके आधार पर तो जो वर्तमान का परमाणु है, जो वैज्ञानिक मानते हैं, उस पर भी ये बात पूरी घटती है, बल्कि इससे भी ज्यादा अच्छी तरह घटती है। तो उस जितना भी है जो स्वामी ऋतस्पति जी ने कहा, उससे भी प्रकृति के कण से भी छोटा है आकार में। और नित्यम परिमंडलम वैशेषिक का सूत्र है, उसका यूं आकार देखें कि त्रिकोणाकार है या चौकोर है या घन आकार का आयताकार है, तो परिमंडल है, चारों ओर से गोल है, गेंद की तरह से, नित्यम परिमंडल। ओम। वैसे ये विषय समाधि का है, कुछ विषय समाधि के लिए भी छोड़ दिए जाए। वैसे हम सब मानते ही हैं कि ये सब मानते हैं कि निराकार है, और ये समाधि का विषय है, तो तब पता लग ही जाएगा कि मुख्य रूप से क्या सिद्धांत में तो हम मानते ही हैं। तो अब हाथ बहुत, हाँ, एक मिनट, स्वामी मुक्तानंद जी बहुत देर से हाथ उनको दे देते हैं। सभी को तो अवसर नहीं आ पाएगा, क्योंकि अभी परिचर्चा जो दूसरे की जिज्ञासा है उनको भी कराना है, समय हमारे पास कम है। आचार्य जी, आपने ये माइक आदि पदार्थों का उदाहरण देकर आपने कहा था जो वस्तु घेरा से युक्त है वो साकार है, ऐसा पूर्व पक्ष मानता है। पूर्व पक्षी कहता है। जी हाँ, पूर्व पक्ष की ये प्रश्न उठा क्यों, वो बताते हुए मैंने कहा मेरा मत नहीं है वो एक और प्रश्न पीछे था जी। जैसे द्रव्य, तो मेरा कथन आपको स्पष्ट नहीं हुआ। द्रव्य तो दोनों ही है, आत्मा भी द्रव्य है, परमात्मा भी द्रव्य है, इसमें मैं नहीं कहना चाहता कि द्रव्य नहीं है, ठीक है। लेकिन द्रव्य होते हुए जो सूक्ष्मता है, हाँ, उस प्रकार की सूक्ष्मता और स्थूलता नहीं है आत्मा और परमात्मा है। आचार्य जी ने भी स्वीकार किया। ज्ञानात्मक दृष्टि से सूक्ष्मता अलग है, और महर्षि का मैं नहीं प्रमाण दे रहा हूं आपको, और भी उपनिषदों में मिल जाएंगे। द्रव्यात्मक रूप से भी दोनों द्रव्य हैं, और द्रव्यात्मक रूप से भी परमात्मा और आत्मा में सूक्ष्मता का भेद है, इसीलिए वो व्याप्य व्यापक हैं। यदि दोनों की सूक्ष्मता बराबर होती तो व्याप्य व्यापक नहीं हो सकते थे। इस पंक्ति का जो अर्थ आप कर रहे हैं उसको तो ज्ञानात्मक भी कर सकते हैं अर्थ। नहीं, ज्ञानात्मक नहीं है ये अलग से और विचार किया जा सकता है। और दूसरा प्रमाण क्या बोल रहे थे आप, जो कौन सा? स्थूल सूक्ष्मता में दूसरा कोई प्रमाण आप बता रहे थे? नहीं, एक ही प्रमाण दिया मैंने, मेरे को ध्यान नहीं आता कोई दूसरे प्रमाण के लिए मैंने कहा हो। तो अब आज हमारे अध्यक्ष जी की भी एक छोटी सी आचार्य जी से ही है। अभी आचार्य श्री ज्ञानेश्वर जी और उनके चर्चा में ये निकला था कि परमात्मा जीवात्मा से सूक्ष्म है, अर्थात परमात्मा जीवात्मा में है, पर जीवात्मा परमात्मा में नहीं है। परंतु एक श्लोक है मुंडकोपनिषद का, प्रणवो धनु सरोय आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन वेदव्यम सर्वतन्मयो भवेत्। तो उसमें यदि वो आत्मा में परमात्मा में भेद नहीं सकता, उसमें जा नहीं सकता, तो ये श्लोक क्यों कहना? तो सर्वतन, जैसे एक लक्ष्य में तीर घुस जाता है, वैसे ही परमात्मा में घुस जाए जीवात्मा। जी, जो आप उदाहरण आपने एक दिया उपनिषद का, वो एक उपमा है, यानी अलंकारिक कथन है, और ये वैचारिक स्तर पे है। ये तत्वात्मक जो बात है उस दृष्टि से तो स्थूलता सूक्ष्मता भिन्न प्रसंग है, और आपके ही अगर उसको आप तथ्यात्मक ले रहे हैं और परमात्मा को शायद आप एकदेशी मानते होंगे, तभी एक तीर निकल करके दूसरे में घुस रहा है, अगर आप उसको लें तो।
चूंकि वो सर्वव्यापक है, वहां ये घटता ही नहीं है कि कौन किसमें प्रवेश कर गया, वो तो सदा से है। ये अलंकारिक वर्णन है, उसको अलंकारिक ही लिया जाए। आप वैसे मानेंगे तो मैं भी प्रश्न कर सकता हूँ उस पर। जी जी, अब मैं निवेदन करना चाहूंगा। परिचर्चा का समय अभी हमारा पूरा हो गया है और स्वामी जी के पे तो किसी को कोई शंका होगी नहीं, फिर भी किसी से पूछ लेते हैं क्योंकि आपका तो सुस्पष्ट था वो निराकार है। स्वामी जी के पे तो किसी को जिज्ञासा होगी नहीं, तो किसी को नहीं है। तो अब मैं हमारा समय पे भी कार्य पूरा करना है। जो श्रोताओं के विचार हैं उसमें सबसे पहले राजेश जी से मैं निवेदन करूंगा। नमस्ते अध्यक्ष जी और संचालक जी और विद्वज्जन। यहाँ आने से पहले तो मैं सामान्य रूप से ये समझता था कि आत्मा निराकार है, परंतु आचार्य सनत कुमार जी ने कहा कि ये समाधि का विषय है और जब तक पता नहीं चलेगा तब तक समाधि नहीं लगेगी। इससे मैं बहुत सचेत हो गया। और एक संदर्भ मुझे याद आया कि सर्वतोमुखी, और अभी स्वामी विवेकानंद जी से मैंने योग दर्शन में पढ़ा कि जो समाधि लगती है तो आत्मा हमेशा मन को देखता रहता है। अब ये दो चीजें हैं, एक सर्वतोमुखी यानी वो बाहर भी सब तरह देख सकेगा, अंदर भी देख सकता है, सब और देखेगा, और वो मन को देख रहा है। तो मैं कल्पना कर रहा हूँ, प्रमाण कुछ नहीं मेरे पास, केवल कल्पना और तर्क थोड़ा सा संक्षेप में करें कि ऐसा कौन सा पदार्थ हो सकता है कि आत्मा देखता रहे उसको सतत। तो मैं ये कल्पना कर रहा हूँ, जितना मैंने अब तक जान प्राप्त किया है, कि कोई ऐसा सर्कल होगा मन, और उसके अंदर आत्मा बैठा होगा, ईश्वर ने बिठाया होगा, क्योंकि वो आत्मा के अंदर मन को नहीं रख सकता क्योंकि मन तो स्थूल है, तो वो थोड़ा हट जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मन थोड़ा स्थूल है, मोटा, और उसके अंदर आत्मा है और वो गोल आकार का होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो इसमें आपत्ति क्या है अगर आकार वाला माने तो भी? ये मेरी गुरुजनों से प्रश्न है, मेरा पक्ष ऐसा कुछ नहीं है। ओके। और दूसरा एक प्रश्न है कि आप तो बोल रहे थे मैं विपक्ष में बोलूंगा। हाँ, तो यह साकार वाला मुझे लग रहा है, लेकिन मैं कोई सिद्धि नहीं मानना चाहता। मुझे कोई प्रश्न पूछे ऐसा मैं नहीं चाहता, ये मेरे पास प्रमाण नहीं है। अगर कोई विद्वज्जन इसका समाधान दे सकते तो अच्छा है। और दूसरा प्रश्न ये है कि आदरणीय स्वामी अमृतानंद जी महाराज और आचार्य सत्यजीत जी को विशेष रूप से मैं पूछना चाहूंगा कि आकार वाला है या निराकार वाला है आत्मा, ये जानना कितपत अनिवार्य है समाधि प्राप्ति के लिए, या उसको हम छोड़ सकते हैं और समाधि लगा सकते हैं और मोक्ष में जा सकते हैं। और तीसरा प्रश्न है रूप विषय में आचार्य सनत कुमार जी से कि प्रकृति प्रत्यय से रूप का भी अर्थ थोड़ा बताइए, ताकि हमें थोड़ा आकार और रूप इसका कुछ संबंध हम लगा सके। धन्यवाद। दूसरे कोई पीछे से? हाँ जी, आइए आइए, बैठ। सभी विद्वज्जनों को मेरी ओर से नमस्ते। अपना अस्तित्व जानने के लिए अगर हमें किसी दूसरे साधन की जरूरत पड़ती है तो अनुमान ऐसा लगता है कि वो साधन हमारी सत्ता से ज्यादा अस्तित्व रखता है। अगर व्यक्ति यम नियम का पालन करते हुए शुद्ध पवित्र हो जाता है तो उसे अपनी अंतःकरण में इस पक्ष में कि आत्मा साकार है, उसे अपना अनुभव, अगर यहां साकार शब्द से अपना अस्तित्व जाने कि हमारा अस्तित्व कितना है, ये वही व्यक्ति अनुभव कर सकता है जो उसको कर रहा है। अगर इसे हम एज ए साइंस के मैटर के रूप में लेते हैं तो ये उसका विषय नहीं हो सकता। आत्मा, जो व्यक्ति अपने अंतःकरण में अपना अनुभव कर रहा है, ऐसा मेरा मानना है। जैसे ईश्वर को भी निर्गुण सगुण मानते हैं, तो जहां पर जो व्यक्ति अपना अनुभव जिस स्तर तक कर रहा है वो स्तर तक वो अपने को साकार कह रहा है, और जिस स्तर तक वो व्यक्ति अपने अंतःकरण में ईश्वर का अनुभव जिन गुणों को लेकर कर रहा है वहीं तक ईश्वर भी साकार है और वहीं तक आत्मा भी निराकार है और वहीं तक ईश्वर भी निराकार है। ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। यहाँ पर शास्त्रीय प्रमाण मेरे पास कुछ नहीं। ठीक है, धन्यवाद। समादरणीय मंच, समुपस्थित विद्वत्गण, सबसे पहले मैं एक जिज्ञासा व्यक्त कर रहा हूँ और बहुत ही विनम्र प्रार्थना के साथ में मेरे भाव का गलत अर्थ न लिया जाए। क्या इस विषय के वक्ताओं में से जो कहा गया वो अनुभव करके कहा गया या केवल पढ़कर कहा गया?
शब्द प्रमाण के आधार पे? नहीं, उसके आगे की बात नहीं पर शायद आप जान चुके हैं कि आत्मा निराकार है। इस चर्चा के बाद में शायद जान चुके हैं आत्मा निराकार है। लगभग हमारी जो चर्चा होती है जानी हुई या पढ़ी हुई बात पर होती है, और उस पर हम इस प्रकार से चर्चा करते हैं कि वस्तु का स्वरूप यही है। लेकिन जो महर्षि ने लिखा है, अन्य हमारे ऋषियों ने लिखा है, वो कहीं से पढ़कर लिखा हो ऐसा नहीं लगता। वो लगता है अवश्य उन्होंने साक्षात्कार करके, अनुभव करके उस चीज को व्यक्त किया है। केवल जब चर्चा शब्द पे रहती है, अनुभव से विहीन होती है, तो उसके मूल तक नहीं पहुंचा जा सकता। जैसे कोई ऐसे देश का व्यक्ति हो जहां पर गुड़ का नाम न हो, न शास्त्रों में कहीं पर लिखा हो, न कहीं किराने पर मिलता हो, न कहीं उस व्यक्ति ने चखा हो, पता ही नहीं। सौभाग्य से भारत में किसी का अतिथि हो गया, भोजन पर बैठा तो भोजन में गुड़ परोस दिया। पूछा, भाई ये क्या है? कहा, गुड़ है। कैसा होता है? मीठा होता है। मीठा कैसा? मीठा का मतलब क्या अनार के जैसा मीठा होता है? ना, गुड़ अनार के जैसा मीठा नहीं होता। इमली के जैसा मीठा होता है? ना। क्या एक गन्ने के जैसा मीठा होता है? ना। तो गुड़ कैसे जैसा मीठा होता है? उस व्यक्ति ने थोड़ी उसकी डली तोड़ी, उसके मुंह में रख दिया, भैया ऐसा मीठा होता है। उसके बाद में कोई प्रश्न नहीं बचेगा, उससे पूर्व प्रश्न ही प्रश्न होंगे। तो अनुभव से जब किसी बात को व्यक्त किया जाता है तो प्रश्न की समाप्ति होती है। जब निराकार शब्द को हमें समझाया जा रहा है कि निराकार का ये अर्थ है। एक बार प्रवचन में सुनते हुए गुरुजी से मैंने प्रश्न किया, ईश्वर अनादि है। मैंने पूछा, गुरुजी अनादि क्या है? यस्य न भवति आदि स अनादि। लेकिन तृप्ति नहीं हुई। फिर गुरुजी से पूछने के बाद में फिर मैं आचार्य श्री सत्यजीत जी के पास में गया। गुरुजी अनादि ईश्वर कैसे हैं ये समझाइए। आचार्य जी कहीं बाहर जा रहे हैं तो जल्दी में मैं इनके पीछे पीछे भाग रहा था और आगे आगे ये चल रहे थे। इन्होंने बताया कि धीरे धीरे समझ में आएगा। मुझे उस अनादि शब्द को समझने के लिए लगभग 3 महीने लगे। रोजाना भोजन के बाद में गार्डन में विचरण करते हुए उसका चिंतन करता था, तब जाकर वो जो ईश्वर अनादि है उस चीज को जब मैंने अपने आप से जोड़ा तब वो समझ में आया। मेरा विनम्र निवेदन ये है, जैसे गुड़ का उदाहरण दिया, यहाँ पर यदि ये व्यक्त किया जाए कि निराकार शब्द का जो महर्षि ने अर्थ किया है कि निराकार इसे कहते हैं, उस चीज को स्पष्ट करने के लिए अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है। अनुभव के बिना जो चर्चा की जा रही है वो अवश्य धोखे में ले जा सकती है जो साधक है। ऐसा विनम्र निवेदन है। हो सकता है कोई गलती हो तो विनम्र। धन्यवाद। महर्षि का प्रमाण पूछा जा रहा था साकार या निराकार पक्ष में। तो यदि उपदेश मंजरी स्वीकार्य हो तो स्पष्ट प्रमाण है महर्षि का निराकार पक्ष में। उपदेश मंजरी के 4th उपदेश के अंत में महर्षि एक प्रकरण चला हुआ है, ईश्वर साकार है कि निराकार। उसमें बताते हुए महर्षि लिख रहे हैं कि जीव का आकार नहीं तो भी जीव का ध्यान होता है वा नहीं। अर्थात प्रश्न ये चलाया हुआ है कि निराकार ईश्वर का ध्यान कैसे होगा। तो उसके उत्तर में ये महर्षि बता रहे हैं कि जीव का आकार नहीं तो भी जीव का ध्यान होता है वा नहीं। अर्थात महर्षि का कहना है कि जीव का आकार नहीं है फिर भी जीव का ध्यान होता है। तो ये महर्षि का स्पष्ट प्रमाण है जीव के निराकार पक्ष में। धन्यवाद। मेरा पक्ष नहीं था क्योंकि आचार्य जी से प्रश्न पूछना था। उनके वक्तव्य में उन्होंने ऐसा मंतव्य रखा कि जो समान आकार के होते हैं वो एक साथ एक के अंदर एक नहीं रह सकते, और उसके आधार पे आपने कथन किया कि सुई की नोक पे नहीं रह सकते। मेरे ख्याल से ये विरोधाभास है। सुई की नोक पे इतने छोटे हों आसपास रह सकते हैं, एक दूसरे के अंदर ना रहते हुए भी सुई की नोक पे रहने की संभावना है।
इस पे मेरा आपका स्पष्टीकरण अपेक्षित है। धन्यवाद। वैसे मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको समय को थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। 15 मिनट और बढ़ा सकते हैं, कोई बात नहीं। तो पहले शत्रुंजय जी का उत्तर देता हूँ। आसपास में रह सकती हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, और उसको स्थूल रूप से कह सकते हैं कि सुई की नोक पे हैं, लेकिन होंगी आसपास। लेकिन मैंने जिस संदर्भ में बात कही थी वो ये मानते हैं कि एक ही स्थान पर, सुई की नोक में भी एक ही स्थान पर एक के एक अंदर एक के अंदर एक, सारे ब्रह्मांड की या पूरे जितनी भी आत्माएं हैं हमारी दृष्टि से अनंत, वो सब एक के अंदर एक के अंदर एक ही स्थान पर। सुई की नोक तो एक मोटा उदाहरण, वो ऐसा वाक्य बोलते हैं इसलिए मैंने बोला, लेकिन उनका मतलब यह था एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर सब आ सकते हैं। उस मत के विपरीत मैंने अपना मंतव्य दिया था महर्षि के अनुसार। और दूसरा, श्रोताओं ने यद्यपि कुछ बातें कही, और ये अच्छा है कि उन्होंने इस बात को स्पष्ट कहा कि हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन सब प्रमाण ही यहां पर बोलना चाहिए। जो अनुभव की बात कही जाती है, जैसा सानंद जी ने कहा, ये अनुभव वाले ऐसे बोलते हैं। एक वास्तविक अनुभव होता है, एक अनुभव का आभास होता है। जैसे कि अमित जी ने बात रखी थी कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है, मैं ऐसा मानता हूं। अनुभव की कसौटी क्या है? ये तो कोई भी कह सकता है, मैं ऐसा मानता हूं। ऐसा अध्यात्म में जितना विरोधाभास है वो इस अनुभव के कारण ही है। ऐसे अनुभव के कारण जिसकी पुष्टि शास्त्र से नहीं होती है, अपना अपना अनुभव लेके बैठे हैं, इसलिए इतने अध्यात्म में भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं। तो जो अपने अनुभव को अनुभव यानी वास्तविक अनुभव प्रत्यक्ष मानता है, उसको पहले ये देखना चाहिए कि मेरा ये अनुभव है या नहीं है, वास्तविकता ये है या नहीं है, या अनुभव को भ्रांति से मान रखा है। तो केवल अनुभव, अपने अनुभव, हमारे अनुभव से नहीं चला जा सकता। कसौटी प्रमाण होता है, और वो प्रमाण शब्द भी एक प्रमाण है। तो अमित जी ने बात करते हुए कहा कि जिस साधन से हम जानते हैं तो वो साधन बलवान है, वो तो हमारे से भी बलवान हो गया। आप मोटरसाइकिल से चल के आते हैं तो आप उसको बलवान मानते हैं, नहीं मानते हैं? अपने से बलवान मानते हैं क्या? कहाँ है अमित जी? आप बहुत सारे काम करते हैं, आप अपने से बलवान मानते हैं, जैसे हम तो कुछ भी नहीं है। साधनों को, बैठिए, साधनों का हम प्रयोग करते हैं, भले ही क्रेन का या किसी का भी करें, फिर भी हम उससे अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, और वो श्रेष्ठ है, महत्ता नहीं है। और आपने अपना वाक्य बोलते हुए कि साकार का बताते हुए जो अपना अस्तित्व हम अंतःकरण के माध्यम से जानते हैं, आप भी साधन का प्रयोग कर गए। अंतःकरण क्या है? ये आप उस साधन को हटाते हुए कह रहे थे कि बिना साधन के जो हम अपने को जानते हैं, और उसमें आपने अंतःकरण शब्द का प्रयोग किया, वो भी वही बात है। और आपकी साकार की परिभाषा क्या है? साकार को पहले परिभाषित तो कर लें। बिना परिभाषा किए ऐसे ही कुछ भी सोचते रहेंगे तो कभी निर्णय नहीं आएगा। आप साकार की परिभाषा कीजिए पहले। लोक में साकार शब्द किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है वो देखने की बात है। ये पूछा गया कि हम साकार निराकार माने या न माने, इससे हमारी साधना में या मुक्ति प्राप्ति में क्या अंतर आता है? साकार शब्द नेत्र से दिखाई देने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है, लोक में ये प्रचलित है, और हम उसी अर्थ को लेते हैं। तो यदि हम आत्मा को साकार मानेंगे तो आत्मा को क्या ढूंढेंगे, क्या प्रत्यक्ष करेंगे? आत्मा का हम किसी भी साकार वस्तु को देख लेंगे और कहेंगे कि हमने आत्मा का प्रत्यक्ष कर लिया है। लोग अंदर प्रकाश देखते हैं, उसको आत्मा मानते हैं, उसको परमात्मा मानते हैं। ये भ्रांतियां बहुत व्यापक हैं। बहुत कम लोग बचे हैं जो इसको परमात्मा नहीं मानते, आत्मा नहीं मानते, या तो आत्मा का प्रकाश मानते हैं या परमात्मा का मानते हैं। ये इतनी बड़ी बात है कि साकार और निराकार, जो साकार को आत्मा मानता है वो उसी को मान के वहीं टिका रह जाएगा, ना उसकी समाधि लगेगी ना मुक्ति में जाएगा। भ्रांति में भले ही वो मुक्ति में पहुंच जाए या जीवन मुक्त हो जाए, वास्तविकता में नहीं जा सकता। और ये मिथ्या ज्ञान है, जिसमें रूप नहीं है उसको रूप मान करके और प्रत्यक्ष मान लेना। इसलिए ये बिंदु बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, जो जानना आवश्यक है समाधि में जाने के लिए और मुक्ति में जाने के लिए। दूसरा, सानंद जी ने जो बात रखी कि इस बात का प्रत्यक्ष किया गया है या नहीं किया गया है, तो अगर हमारे में से किसी ने आत्मा को साकार अनुभव किया हो, ऐसा कोई पक्ष वाला हो, तो वो बताएं।
सानंद जी भी यहां पर आकर के गए, बोल करके गए। अगर उन्होंने अनुभव किया है तो वो अपने अनुभव के आधार पर बताएं कि आत्मा साकार है या निराकार है। वो अपने कुछ भी ना बोल के चले गए हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूं, सादर आमंत्रित करता हूं। वो तो स आनंद है, वो साकार कह दें तो कोई बात नहीं है। पर अभी बैठिए, आप मंच से अगर आएगा, मेरी इच्छा है कि आप आएं और अपने अनुभव को बताएं। क्या अथवा कोई है ऐसा जिसने आत्मा को साकार प्रत्यक्ष किया है? जो आत्मा को साकार मानते हैं वो भी साकार का मतलब क्या लेते हैं? प्रत्यक्ष न हो। दूसरा, आपने एक बात रखी कि आपने स्वीकार किया कि महर्षि ने तो जान करके लिखा और वो उनका अनुभव था, ऐसा प्रतीत होता है। तो जिस व्यक्ति ने जान के लिखा है, अनुभव करके लिखा है, क्या उसके आधार पे हम बात नहीं कर सकते? कर सकते हैं। आप भी आत्मा परमात्मा की बात करते हैं, आप भी मुक्ति का कथन करते हैं, क्या प्रत्यक्ष हो चुका है? आप भी योग शिविर लगाते हैं, क्या आपने प्रत्यक्ष कर लिया है? आप मन शब्द को बोलते हैं, क्या आपने मन का प्रत्यक्ष कर लिया है? आपको पता है कि मन का आकार प्रकार कितना है, साकार है, निराकार है? उसकी छोड़िए, सूक्ष्म इंद्रिय ज्ञानेंद्रियां हैं, उसका पता है आपको? उसका स्वरूप क्या है? नहीं है, लेकिन आप भी बात करते हैं, व्यवहार में हम करते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। ये एक फैशन जैसा है कि हम इस तरह की बातों को कह के और ऐसी आलोचना कर देते हैं। प्रत्यक्ष होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रत्यक्ष होना चाहिए और प्रत्यक्ष के लिए ही ये दौड़ है। लेकिन प्रत्यक्ष तो अंतिम चीज होती है, और ये निश्चित बात है कि प्रत्यक्ष होने पर ही हमारी पूरी तृप्ति होती है। जो आपने बात कही है उसका कोई निषेध नहीं करता है। न्याय दर्शन भी इस बात को कहता है, पहले हम शब्द से जानते हैं, शब्द से जानने के बाद में कुछ अनुमान करते हैं। शब्द प्रमाण कभी तृप्ति को नहीं दे सकता। ऐसा किसने कहा? ऐसा कौन मानता है कि शब्द प्रमाण से जो बात जान ली और हम तृप्त हो गए, हमें कोई आवश्यकता नहीं है? ऐसा कोई नहीं बोलता है। आप अगर ये कहते हो हमारे बारे में तो आप गलत समझ करके बोलते हैं। शब्द प्रमाण को जानने के बाद भी हम अनुमान से भी जानना चाहते हैं, और हम प्रत्यक्ष के लिए भी लगे हुए हैं। और प्रत्यक्ष सबसे अंत में होता है। प्रत्यक्ष हो गया तो फिर कोई आवश्यकता नहीं है। तो मूलतः आपके इस सिद्धांत में कोई दोष नहीं है। हम भी सब स्वीकार करते हैं कि प्रत्यक्ष होने पर ही बात होगी। बिना प्रत्यक्ष हुए बात करना, ये अगर आप कहें, आप यहाँ रोजड़ आए उससे पहले आपने लोगों से बात नहीं की होगी कि रोजड़ जाना है या करना है? कोई आपको उसी समय रोक दे कि आपने प्रत्यक्ष किया है तो आप बात कर रहे हैं, तो आप बात करें। व्यवहार नहीं चल सकता। हम दूसरों के प्रत्यक्ष के आधार पर चर्चा कर सकते हैं, और उसको आरोप के रूप में नहीं देखना चाहिए, यथायोग्य व्यवहार करना चाहिए। और अगर मंच स्वीकार करता है तो मैं उनको आमंत्रित हूं, वो अपना अनुभव बताएं कि आपका साकार निराकार के मत में क्या अभिप्राय है। और चूंकि साधक प्रकृति के लोग, ये साधक प्रकृति के हैं, उनको ये सब अच्छा नहीं लगता है, बौद्धिक चर्चा। लेकिन मेरा ये अनुभव है कि ऐसे व्यक्ति भ्रांतियों में रहते हैं, बहुत चीजों में भ्रांतियों में रहते हैं। वो अपनी कल्पना में खोए रहते हैं। अपने सत्य असत्य की परीक्षा सबके बीच में होती है। अगर किसी में इतना साहस नहीं है तो वो भ्रांति में ही रहेगा। विद्वत संवाद, जो विद्वत परिषद है, वो असंशय करने वालों में सर्वश्रेष्ठ मानी गई। चरक में अग्रोपहरणीय में लिखा है। अगर आपको शास्त्रीय भी जो चर्चा करता है और अकेले अकेले सोचता रहता है और सबके बीच में बोलने का साहस नहीं और चर्चा नहीं करता है, अनेकत्र उसको भ्रांतियां मिलेंगी। सबके सामने आके बोले, और तब वास्तव में पता लगता है कि हमारी गलतियां हैं या नहीं है। पता लगती हैं बहुत सी गलतियां हमारी, तभी सुधार हो सकता है। ओम शांति। धन्यवाद। ओम जी, मैं निवेदन करना चाहूँगा, अध्यक्ष जी की तो अनुमति उनको बुलाने की नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। किंतु वार्ता जो बात है ना, तो शब्द प्रमाण का वयम यत् शब्दमा तदस्माकं प्रमाणम, ये बात एक लौकिक उदाहरण से भी समझ में आ जाएगी। जज को आप सभी जानते हैं, जज फैसला प्रत्यक्ष के आधार पे देता है या जज फैसला शब्द प्रमाण के आधार पे देता है? सीधी बात है, उसने कैदी उसको मुजरिम को नहीं देखा है। दुनिया शब्द प्रमाण पे टिकी हुई है। हमारा तो पूरा वेद क्या है, शब्द प्रमाण ही तो है। तो वो शब्द और विद्या 4 प्रकार से आती है, आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल और व्यवहार काल। व्यवहार काल यानी चौथा काल, तो वो तो आएगा और सब योग्यता बनाने में लगे हुए हैं। दूसरा, तो हमारी ये परिचर्चा आत्मा साकार है या निराकार है, तो सिद्ध हुआ है, इसमें कोई भी विपक्षी नहीं है कि आत्मा निराकार ही है। इसमें किसी को संदेह नहीं है, यानी निर्णय हो चुका है।
और इन गोष्ठियों का कुछ लोग के मत में ऐसा है कि लाभ क्या होता है, तो इसका भी शब्द प्रमाण हमारे पास है और प्रत्यक्ष आप कर भी रहे हैं। तो इन सब का एक लाभ जरूर होता है जो चरक ऋषि ने कहा है, सतता अध्ययनम वाद है परतंत्रावलोकनम और तद्विद संभाषा। यदि व्यक्ति बुद्धि बढ़ाना चाहता है, सारे संसार में जितनी भी समस्या है वो बुद्धि की कमी के कारण है, जिसको आयुर्वेद ने प्रज्ञापराध कहा है, तो उसमें कमी है। अर्थात एक कच्चे का बच्चा है, उसकी बुद्धि में एमए का ज्ञान नहीं आ सकता क्योंकि उसकी बुद्धि का स्तर कम है। तो यह है प्रज्ञापराध, बुद्धि के अंदर अज्ञान है, इसलिए चीजें समझ में नहीं आती। और उस अज्ञान को दूर करने के लिए ये तद्वित संभाषा जो परिषद है, जो चर्चा हमारी हो रही है, ये भी उसका बुद्धि बढ़ाने का एक आवश्यक अंग ऋषियों ने माना है। हम सबको बुद्धि की, हम मंत्र में प्रार्थना करते हैं, याम मेधाम देवगणः पितरश्च उपासते तया मां मध्य मेधाग्नि मेधाविनम कुरु। तो ये मेधा भी इससे बढ़ती है और शब्द प्रमाण पे विश्वास होगा तो सफलता जल्दी मिल जाएगी, अन्यथा कोई रुकावट नहीं है, व्यक्ति कहीं भी जा सकता है। शब्द में ही ऐसी ताकत है कि जो व्यक्ति को एक नियम में बांध के उसकी उन्नति करा सकता है। तो इन गोष्ठियों का एक बहुत लाभ ये है कि अनेक पक्ष निकल के आते हैं और उन पक्षों के बाद में हमारी बुद्धि में विकास होता है। ओम शांति। मैं अध्यक्ष महोदय जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने अध्यक्षीय भाषण को। आज का परिचर्चा का विषय बहुत सरल था क्योंकि इसमें कोई विपक्ष नहीं था। फिर भी हमारे बहुत सारे विषयों में ज्ञानवर्धन हुआ, क्योंकि संवाद का अर्थ ही होता है समायवाद संवाद। जिस बात को हम नहीं जानते दूसरे से जान लेते हैं, दूसरे जिस बात को नहीं जानते वो हमसे जान लेते हैं, तो इस प्रकार से बैलेंस हो जाता है। फिर भी अपना अपना पक्ष एक कहना चाहिए, यदि कभी शास्त्रार्थ हुआ तो उसकी पूर्व तैयारी के रूप में ये बहुत अच्छा हो गया। अधिकांश सभी ने अच्छे प्रमाण दिए, पर जो मुख्य रूप से जो शब्द प्रमाण हमें अपेक्षित था, जो हम ये ढूंढ रहे थे, कोई शब्द प्रमाण नहीं है इस विषय में कि जीवात्मा निराकार है, तो उसमें एक पूज्य स्वामी ऋतस्पति जी ने दिया कि जो रूह है वो उसका आकार नहीं है, निराकार होने से। पर इससे भी और अधिक स्पष्ट आचार्य शीतल जी ने दिया उपदेश मंजरी का चौथे उपदेश का, कि जीव का आकार नहीं होता फिर भी उसका ज्ञान होता है। तो ये और भी स्पष्ट शब्दों में है कि जीव का आकार नहीं होता। पर इसमें एक बात और भी सामने आ रही है कि हम यद्यपि कोई विरोधी नहीं है, इसलिए अपना ज़्यादा बाधा नहीं होती, परंतु हमारे पक्ष रखने में कभी कभी त्रुटि होती है। कभी हम बिना व्याप्ति का हेतु दे देते हैं, उदाहरण देते हैं, और यदि विपक्षी हो तो उसको पकड़ सकता है। तो इसके इतना तो इसमें इतना समझ में आता है कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि बिना व्याप्ति का हेतु न हो और उसमें कोई कटने की संभावना न हो। एक और कुछ विद्वानों ने सूक्ष्म और स्थूल की व्याख्या करते हुए, जैसे आचार्य उदयवीर जी आदि ने कहा है कि यद्यपि जीवात्मा और परमात्मा सूक्ष्म है, दोनों ही आत्मा है, सूक्ष्मता में अंतर नहीं है, परंतु एक सर्वव्यापक है, एक देशीय है। तो जहाँ जहाँ ऐसा कोई उसमें घर नहीं है, कोठड़ी नहीं है या हॉल नहीं है। ये बहुत स्वामी सत्यपति जी महाराज जब सिंहपुरा में रहते थे तो चर्चा चलती थी कि आत्मा के अंदर यदि परमात्मा आ गया तो उसमें छिद्र है, उसमें जगह है, घर है। तो ये समझना चाहिए कि सूक्ष्मता की दृष्टि से दोनों में कमी नहीं है। जहाँ जहाँ आत्मा में परमात्मा का अर्थ है, जहाँ जहाँ आत्मा है वहाँ परमात्मा है, या परमात्मा तो सब जगह व्यापक है, हमारे चारों ओर है, केवल प्रणिधान करने की आवश्यकता है। तो हम सारा संसार ही परमात्मा के अंदर समाया हुआ है, उसके वो कण कण में व्याप्त है, अंदर बाहर है। तो सूक्ष्मता की दृष्टि से तो समान है, परंतु एक देशी है और एक सर्वज्ञ है और सर्वव्यापक है। एक देशी है, अल्पज्ञ है, क्योंकि
चेतन तत्व यदि एक स्थान पर है तो वो एक अल्पज्ञ ही होगा, क्योंकि अल्प स्थान पर है। थोड़ा सा ज्ञान उसको अन्य साधनों के माध्यम से होता है। अपने शरीर का भी हमें पता नहीं होता कहाँ क्या विकार है। कुछ उपकरणों के माध्यम से हमें बाहर का ज्ञान होता है, डॉक्टरों को, चिकित्सकों को अंदर का ज्ञान हो पाता है। तो दूसरा जो सानंद जी ने एक बात कही थी कि ये क्या फायदा इसमें साक्षात्कार तो किया नहीं, तो एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, महाभारत में भी आया है, शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्माधिगच्छति। हमें पहले थ्योरी पता होना चाहिए, हमें पूरा पता होना चाहिए रोड मैप कि हमें दिल्ली जाना है तो कहाँ कहाँ कैसे मुड़ना है, क्या क्या रास्ता है। अन्यथा हमें दिल्ली जाना हो तो हम बम्बई पहुँच जाएं, कहीं चल तो बहुते रहे हैं लेकिन उल्टा रास्ता है, हमारे पास थ्योरी नहीं है, मैप नहीं है। तो हमें शाब्दिक रूप से थ्योरी के रूप में यथासंभव निस्संदेह हो जाना चाहिए, जिससे कि हम साधना करेंगे तो उसमें हम अपने अनुभव को टैली कर सकते हैं, मिलान कर सकते हैं कि जो हम अनुभव कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है, ऋषियों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार मिलान करता है कि नहीं करता। कहीं मैं उल्टा तो चिंतन नहीं कर रहा, उल्टा तो साक्षात्कार नहीं है। मैं अपने आप को असाक्षात्कार को ही साक्षात्कार मान लूँ या भिन्न चीज के ज्ञान को आत्मज्ञान या परमात्मा ज्ञान मान लूँ। तो इसके लिए यह आवश्यक है कि हमें शब्द ज्ञान पक्का हो। तो ये एक प्रकार से कई भावी शास्त्रार्थ की तैयारी है और बहुत अच्छा रहा, निर्विवाद था। फिर भी थोड़ा बहुत वक्तव्यों में शंका आई तो सबने शांतिपूर्वक इसका अनुष्ठान किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रारंभ में भी मंगल और अंत में भी मंगल और मध्य में भी मंगल हो ही रहा था, तो मंगल की कामना करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे।